सो हाय फ्रेंड्स, मैं गगन वेबस्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, अगर आप एक वर्डप्रेस यूज़र और वर्डप्रेस के बैकएंड में काम करना सीखना चाहते हो कि वर्डप्रेस के अंदर बैकएंड पे डाटा कैसे ऐड किया जाता है, उसको फ्रंट एंड पे आप कैसे शो कर सकते हो, खुद की कस्टम सर्च बार कैसे बनाई जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। सो इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट पोर्टल को बनाना सीखेंगे। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद की कस्टम पोस्ट टाइप बना सकते हो, और हम सीखेंगे कि कैसे एडमिन पैनल से आप स्टूडेंट सर्टिफिकेट को यहाँ से जनरेट कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ से मन चाहिए अपनी फील्ड को यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो और स्टूडेंट सर्टिफिकेट को यहाँ से जनरेट कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी आप स्टूडेंट सर्टिफिकेट एडमिन पैनल से यहाँ से जनरेट कर रहे हो उसको फ्रंट एंड पे कैसे शो किया जाता है, यानी कि बैक एंड का डेटा फ्रंट एंड पे आपको कैसे शो करना हम यहाँ से इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके बाद मैं चीज़ों को डायनामिक करना सिखाऊंगा, यानी कि आप सर्टिफिकेट नंबर से जब भी कोई स्टूडेंट या कोई यूज़र हमारी वेबसाइट के अंदर आता है और अपना रिजल्ट देखना चाहता है तो हम एक कस्टम यहाँ से सर्च बार बनाएंगे जो कि वो इस सर्टिफिकेट नंबर को फेच करेगा। यानी कि अगर मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ, मैं अपना सिर्फ यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर डालूंगा, यहाँ से सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ से अपना सर्टिफिकेट आ जाएगा। यानी कि एज ए स्टूडेंट हम यहाँ से दिखाएंगे कि कैसे अपने सर्टिफिकेट रिजल्ट को देखा जाता है। तो उसका जो फ्रंट एंड का डेटा है उसको डिज़ाइन करना और बैक एंड से कैसे उसको फेच किया जाता है हम प्रॉपरली यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो इस प्रोसेस में हम कस्टम चीज़ों का यूज़ करेंगे, यानी कि कस्टम सर्च बार क्या होती है, कस्टम पोस्ट टाइप क्या होती है, बैकएंड में डेटा को कैसे बनाया जाता है, चीज़ों को कैसे जनरेट किया जाता है, फ्रंट एंड पे हम कैसे शो कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में इस टॉपिक को कवर अप करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें न्यू सीखने को मिल सकती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ से मैंने अपनी वर्डप्रेस को ओपन कर लिया है, यानी कि मैं यहाँ से सब डोमेन का यूज़ कर रहा हूँ इस पोर्टल को बनाने के लिए। तो आप भी किसी भी प्राइमरी डोमेन या सब डोमेन का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इस वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो उसकी बेसिक सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बेसिक सेटिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप किसी वर्डप्रेस को यहाँ से इंस्टॉल करते हो उसके अंदर बहुत सारी अननेसेसरी ऐसे थीम्स या प्लगइन होते हैं जो कि हमें चाहिए नहीं होती हैं, तो उसको हमें यहाँ से डिलीट करना होता है ताकि जो हमारा जो वर्डप्रेस है वो क्लीन हो जाए और जो लोडिंग टाइम है वो फालतू के प्लगइन के कारण हमारा टाइमिंग अच्छा रहे। तो यहाँ से जो प्लगइन आते हैं बाय डिफॉल्ट उसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। इसी तरह से पेजेस भी आपको जो नहीं चाहिए उसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। मैं यहाँ से उसको ट्रैश से परमानेंटली डिलीट कर दूंगा। इसी तरह से जो थीम्स आपको नहीं चाहिए, ये देखिए बाय डिफॉल्ट आपको काफ़ी थीम्स मिल जाती हैं क्योंकि हम यहाँ से अपनी थीम को यूज़ करेंगे, तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और लास्ट में आपको एक यहाँ से लिंक चेंज करना होता है जिसको हम बोलते हैं परमा लिंक। तो परमा लिंक बेसिकली क्या होता है, जब भी आप किसी वेबसाइट के यूआरएल पे जाते हो जो भी उसके बैकएंड पे पीछे यूआरएल जनरेट होता है तो उसके अलग अलग यहाँ से टर्म्स होती हैं, यानी कि ये प्लेन होता है, डेट एंड टाइम वाइज आएगा। यानी कि अगर कोई पोस्ट आप ओपन करोगे वो डे एंड टाइम के वाइज आनी चाहिए, प्लेन आनी चाहिए। तो लेकिन जो रिकमेंडेड होता है, जो हमें करना चाहिए वो होता है पोस्ट नेम, यानी कि जिस नेम से वो पोस्ट होगी या जिस नेम से वो पेज होगा उसका ही परमा लिंक बनना चाहिए। तो यहाँ से मैं यहाँ से पोस्ट नेम करूँगा, आपको यहाँ से पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको भी हम यहाँ से सेव कर देंगे। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ जो अननेसेसरी पेजेस और हमारे प्लगइन थे। और इसी तरह से अगर आप डैशबोर्ड के अंदर जाओगे और इसके ऊपर यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी स्क्रीन ऑप्शन की, तो यहाँ से भी आपको जो यहाँ से डेटा देखना चाहते हो आप यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर उसी को रखिए। ये देखिए, ये काफ़ी कुछ आपको दे देता है। इससे हमारा जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम अपनी यहाँ से थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे तो इस वेबसाइट के अंदर डिज़ाइनिंग का ज़्यादा हम कोई पार्ट नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने जो डमी वेबसाइट में जो थीम की है वो फोलक्स थीम है, तो आप भी उसका यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से हम एक थीम को ऐड कर लेते हैं ताकि हम थोड़ी सी वेबसाइट को देखने में वो अच्छी लगे। अदरवाइज आप ऐसे भी काम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फोलक्स जो थीम है वो एलिमेंटर के साथ काफ़ी ही यूज़फुल थीम है। सो इसके अंदर हम यहाँ से कुछ कस्टम भी काम करेंगे, तो एलिमेंटर हमारी डिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ से मैं फोलक्स थीम को यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसके बाद इस थीम को आपको यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। सो एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से ये कुछ इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन को बोलेगा, तो आपको यहाँ से दोनों प्लगइन वो यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो एक तो इसका ही थीम का प्लगइन है और दूसरा इसका जो कोर प्लगइन है वो होता है, तो हम दोनों को यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। सो दोस्तों, मैंने यहाँ से दोनों प्लगइन जो थीम ने रिकमेंडेड की है तो उसको मैंने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही थीम आपकी जहाँ से जो डेमो कंटेंट है ऐसा ही बन जाए आपकी भी वेबसाइट का, तो सिंपल आपको यहाँ से फोलक्स के अंदर जाना है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, थीम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डेमो इंपोर्टेड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सो दोस्तों, फोलक्स जैसी थीम्स या फिर आप कह सकते हो एक्स्ट्रा ओशन डब्ल्यूपी जैसी थीम्स हमें अलाउ करती हैं मल्टीपल फ्री थीम्स को यहाँ से उसके डेमो कंटेंट को लेने के लिए। तो फोलक्स के अंदर भी आपको बहुत सारी यहाँ से फ्री ऐसे
टेम्पलेट मिल जाएंगे या थीम्स का पार्ट बोल सकते हो, जो कि आपको अलो करते हैं उसका डेमो कंटेंट को यहाँ से फेच करने के लिए। तो आप इसमें से कोई भी फ्री वाला थीम यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने ये वाला कर रखा है, तो इसको मैं यहाँ से इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा। तो इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये जितने प्लगइन कह रहा है उसको आपको यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक कर देना है। ये 1 बाय 1 आपको यहाँ से इंस्टॉल करके दे देगा सभी प्लगइन। उसके बाद आपको यहाँ से ये बोलेगा कि आप वाटरमार्क इसका रिमूव करना चाहते हो इमेजेस के ऊपर या नहीं करना चाहते हो। क्योंकि ये हमारे पास कोई पेड थीम नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, स्किप पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम चलेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से कंप्लीट पे ही यहाँ से क्लिक करने देना है और इंपोर्ट कंटेंट के ऊपर यहाँ से क्लिक करना है। ये कुछ सेकंड्स लेगा, 5 से 10 मिनट से ये बता रहा है। ये कुछ कम भी ले सकता है, ये आपके इंटरनेट और वर्डप्रेस की होस्टिंग की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ये कितना समय लेगा। तो चलिए हम भी यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो दोस्तों, मेरा जो डेमो कंटेंट है यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। होपफुली आपने भी जो मेरे साथ स्टेप फॉलो किए होंगे तो आपका भी जो डेमो कंटेंट है वो आ चुका होगा। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप प्रीव्यू पे जब क्लिक करोगे तो जो भी आपने थीम यहाँ से डाली होगी, जिसका आप डेमो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया होगा, वो थीम यहाँ से आ चुकी होगी। तो चलिए डिज़ाइनिंग के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो सीधा यहाँ से बैकएंड के अंदर चलेंगे। इसको क्लोज पे क्लिक करेंगे और मैं सीधा चलूँगा यहाँ से प्लगइन्स के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से इस वीडियो के सबसे ज़रूरी पार्ट यानी कि रिक्वायर्ड प्लगइन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता कि हमें वर्डप्रेस के अंदर बैकएंड का डेटा बनाना सीखना है, उसको कैसे फैच करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से फ्री और कुछ पेड प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो पेड प्लगइन है तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, उसका नेम है सर्च एंड फिल्टर प्रो। तो इसका हम फ्री वर्जन भी यूज़ करेंगे और इसका पेड प्लगइन का भी ज़रूरत पड़ेगा इस फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए। तो आपके पास ये प्लगइन होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँगा, इस पेड प्लगइन को मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। ये प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको इस वेबसाइट को बनाने में और मुझे फॉलो करने में ईजी हो जाएगा। और सेकेंड जो प्लगइन है वो है एलिमेंटर प्रो। तो यानी कि एलिमेंटर तो आपने यहाँ से इंस्टॉल कर ही लिया है, जो कि फॉलेक्स थीम ने हमें रिकमेंड किया था। लेकिन उसके अलावा आपके पास एलिमेंटर प्रो का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलिमेंटर प्रो के साथ हम डेटा को बैकएंड से जो फैच करेंगे आपकी हेल्प करेगा, जो कि ACF के साथ काफ़ी यूज़फुल होता है। तो एलिमेंटर प्रो का होना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको परचेज़ कर सकते हो और ये आपको इस फंक्शनैलिटी में बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। और इसके जो प्लान है वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे आप 100 वेबसाइट में या अलग अलग वेबसाइट के इसके प्लान होते हैं, तो उसके आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। आपको पता है कि एलिमेंटर कितना एडवांस प्लगइन है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज और उसके बाद जाते हैं हम सीधा प्लगइन्स के अंदर। तो चलिए सबसे पहले 1 बाय 1 हम यहाँ से प्लगइन्स को यहाँ से ऐड ऑन करते हैं। तो अभी मैं बात करूँगा यहाँ से पहले फ्री प्लगइन की। तो सबसे पहले जो फ्री प्लगइन आपको यहाँ से ऐड ऑन करना है वो है कस्टम पोस्ट टाइप। तो आपको यहाँ से सर्च करना है कस्टम पोस्ट टाइप। तो जब आप इसको सर्च करोगे इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सेकंड प्लगइन में साथ में जो फ्री वाला प्लगइन है उसको मैं सर्च करूँगा, जिसका नाम है ACF, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस कस्टम फील्ड। तो ये भी आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। ये आपको तीसरे नंबर पे मिलेगा, लेकिन आप यहाँ से हमेशा ऑथर नेम को यहाँ से पढ़ा कीजिए, क्योंकि प्लगइन बहुत सारे होते हैं। तो इसका जो ऑथर है वो डिलीशियस ब्रेन्स करके हैं, तो इसको भी मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसके बाद जो आपको थर्ड प्लगइन यहाँ से इंस्टॉल करना है उसका नाम है रेलिवेंसी, जो कि आपकी सर्च बार को डायनामिक करने में, उसके कीवर्ड को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो उसको भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और सीधा चलेंगे हम यहाँ से प्लगइन्स के अंदर। जितने भी हमने यहाँ से इंस्टॉल किए उन सभी को मैं यहाँ से एक्टिवेट भी करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, ईजी करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और जो प्लगइन मुझे एक्टिवेट करने जो कि नहीं है उसको मैं एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से फिल्टर का यूज़ करेंगे। तो इसको मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों जितने भी मैंने फ्री प्लगइन का यूज़ किया था उसको हमने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से अपनी पेड प्लगइन की लिस्ट के ऊपर चलेंगे। तो हमारे जो पेड प्लगइन है, तो यहाँ से मैं 4 पेड प्लगइन का यहाँ से यूज़ करूँगा, जो कि सर्च फिल्टर प्रो, सर्च फिल्टर एलिमेंटर की एक्सटेंशन है, उसका प्लगइन है एलिमेंटर प्रो जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके अलावा एडवांस कस्टम फील्ड प्रो का यूज़ करूँगा। सो एडवांस कस्टम फील्ड प्रो क्या करेगी, जितनी भी आपकी फील्ड्स है, यानी कि अगर आप फील्ड कस्टम फील्ड से बनाते हो उसकी जो एक्स्ट्रा फील्ड होती है, जैसे गैलरी होगी या कुछ ऐसी फील्ड है जो इसको आप ऐड ऑन करना चाहते हो, उस पर एडवांस कस्टम फील्ड प्रो आपकी हेल्प करेगा। तो मैंने यहाँ से 3 प्लगइन तीनों को यहाँ से अवेलेबल कर रखा है। इन 3 प्लगइन को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एलिमेंटर प्रो आप यहाँ से नीचे लिंक मिलेगा, उसको आपको यहाँ से परचेज करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 सभी प्लगइन को अपलोड कर लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने जितने भी यहाँ से पेड प्लगइन की ज़रूरत थी उन सभी को यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। होपफुली आपने भी सभी प्लगइन को एक्टिवेट कर लिया होगा और एलिमेंटर प्रो का भी आप जरूर यूज़ कर रहे होंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टूडेंट पोर्टल को क्रिएट करना। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, हम स्टूडेंट पोर्टल के अंदर यहाँ से सबसे पहले इसकी कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे।
तो अगर आपको कस्टम पोस्ट टाइप या एडवांस कस्टम फील्ड के बारे में नहीं पता कि क्या होती है, तो यहाँ से मैंने आई बटन दिया और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ से लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने ACF के साथ वेबसाइट को बनाना सिखाया है, जिसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की कस्टम फील्ड के बारे में, कस्टम पोस्ट टाइप के बारे में पता चल जाएगा और वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है बैकएंड के साथ, वो सारी आप नॉलेज ले सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को भी आप देख लो। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कस्टम पोस्ट टाइप क्या होती है, तो जिससे आपको आसानी हो इस वीडियो में चीज़ों को समझने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो हमारे सामने कुछ मेन्यू आ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से पोस्ट आ रही है, यहाँ से पेजेस आ रहे हैं। तो ये भी एक तरह की कस्टम पोस्ट टाइप है वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट जो हमें मिलती है। तो इसी तरह से आप भी अपनी कस्टम पोस्ट टाइप बना सकते हो। वो कैसे? यहाँ से जहाँ मीडिया लिखा है इसके ठीक ऊपर या इसके ठीक नीचे अपनी मर्जी से कस्टम पोस्ट टाइप एक मेन्यू बना सकते हो। यानी कि हम यहाँ से स्टूडेंट सर्टिफिकेट का मेन्यू बनाएंगे जिसको हम कस्टम पोस्ट टाइप से बनाएंगे। तो चलिए वो कैसे करना है, याद होगा मैंने आपको यहाँ से एक प्लगइन करने को कहा था इंस्टॉल कस्टम पोस्ट टाइप UI का। तो वो आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगा CPT UI का, ठीक इसके ऊपर आपको जाना है और यहाँ से ऐड एडिट पे आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर हम यहाँ से क्लिक करेंगे। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से पूछेगा कि पोस्ट टाइप स्लग क्या होना चाहिए। तो वो स्लग यहाँ से रिलेट करना चाहिए, जैसे कि इसका मैं नेम दे देता हूँ स्टूडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि मुझे स्टूडेंट सर्टिफिकेट का यहाँ से कस्टम पोस्ट टाइप बनाना है। उसके बाद इसका यहाँ से लेवल आपको देना होता है। तो लेवल अपने यहाँ से एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि प्लेस होल्डर में दे रखा है मूवीज़, लेकिन मैं इसका नेम दे दूंगा स्टूडेंट सर्टिफिकेट ही। और इसी तरह जो सिंगल लेवल होगा उसको भी मैं यहाँ से स्टूडेंट सर्टिफिकेट ही दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, मेरी तरह इस लंबी सारी लिस्ट को इग्नोर करना है और नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाना है। और जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ठीक यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन यहाँ से दिखाई देंगे। तो हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से सबसे पहली जो ऑप्शन आपको दिखाई देगी जो कि काफ़ी यूजफुल होती है मेन्यू पोजीशन की। तो मेन्यू पोजीशन क्या है, यानी कि जितने भी आपकी कस्टम पोस्ट टाइप यहाँ पे आनी चाहिए उसको आप यहाँ से प्लेस कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई देगी मेन्यू आइकन की, ये मेन्यू आइकन में क्या हो सकता है कि जैसे कि आप यहाँ से कोई भी देखोगे मेन्यू उसके सामने कोई आइकन आ रहा है, तो आप भी अपनी मन चाहिए कस्टम पोस्ट टाइप के सामने अपना मन चाहिए आइकन लगा सकते हो। उसको लगाने के लिए आपको यहाँ से इसकी लिस्ट के अंदर जाना है। तो ये एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो भी आपको आइकन रिलेट लगता है आपकी कस्टम पोस्ट टाइप के नेम के साथ, उसको आपको यहाँ से नेम को चूज़ कर लेना है। फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से चूज़ कर रखा है, उसको यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा। और उसके अलावा जो सबसे यहाँ से ज़रूरी ऑप्शन है ये है स्पोर्ट्स का, यानी कि कस्टम पोस्ट टाइप, जो कि जैसे कि आप मान लो कि पेजेस नाम के कस्टम पोस्ट टाइप है, उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए उसके लिए ये ऑप्शन दे रखी है। इसमें टाइटल एडिटर और फीचर्ड इमेज यहाँ से ऑलरेडी टिक है। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, रिवीजन को मैं टिक मार्क कर दूंगा। और मैं क्या चाहता हूँ कि कस्टम फील्ड भी हमारी आनी चाहिए। कस्टम फील्ड यानी कि क्या, जो कि हम ACF के साथ क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको पता लग जाएगा। तो फिलहाल इन सभी ऑप्शन को टिक करने के बाद मैं यहाँ से ऐड पोस्ट टाइप पे क्लिक करूँगा। तो इस पर यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं। तो जब आप इसे यहाँ से क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे हमारे यहाँ से लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन आ चुकी है जिसका नाम है स्टूडेंट सर्टिफिकेट, जो कि हमारी एक कस्टम पोस्ट टाइप है। तो जिसके अंदर आप जाके यहाँ से ऐड न्यू करोगे। चलिए यहाँ से मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखोगे हमारे पास यहाँ से कुछ खास ऑप्शन नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस का एक ऑप्शन होता है ऐड टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का, फीचर्ड इमेज का, वही हमारे सामने यहाँ से ऑप्शन आ रही है। लेकिन इसको हम कैसे अनाउंस कर सकते हैं, यानी कि कैसे इसके अंदर फील्ड ऐड कर सकते हैं, तो वो हमारा होगा सेकंड स्टेप। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारी कस्टम पोस्ट टाइप यहाँ से बन गई है। इसके बाद हमें यहाँ से सेकंड स्टेप को फॉलोअप करना है। तो उसके बाद मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा कस्टम फील्ड के अंदर और इसके बाद सीधा हम यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सो ऐड न्यू क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कस्टम फील्ड बनानी होगी आपकी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए, यानी कि स्टूडेंट सर्टिफिकेट के लिए हम यहाँ से कुछ फील्ड बनाएंगे। तो वो फील्ड क्या हो सकती है, तो यहाँ से क्योंकि हम एडमिन पैनल से स्टूडेंट सर्टिफिकेट को जनरेट करेंगे इसके अंदर, तो वो फील्ड आपको क्या क्या बनानी है उसका आप नेम दे सकते हो। तो सबसे पहले इस कस्टम फील्ड का मैं टाइटल दे देता हूँ, जिसको मैं नेम देता हूँ SC, जिसका नाम होगा स्टूडेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको यहाँ से फील्ड ऐड करनी स्टार्ट करनी है। तो याद होगा कि अगर मैंने आपको यहाँ से हम यहाँ से डमी वेबसाइट के अंदर चलें, यहाँ से मैं फाइंड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी फील्ड बना रखी है, तो उसी फील्ड को मैं यहाँ से फॉलोअप कर लूँगा। तो आप अपनी मन चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ से नेम, सर्टिफिकेट नंबर, ये चीज़ें बना रखी है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ उन फील्ड्स को। तो सबसे पहले मैं जो नेम देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सर्टिफिकेट नंबर आना चाहिए। और यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से फील्ड नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्शन करनी होती है कि फील्ड टाइप कौन सी होगी। जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर के अंदर नंबर भी हो सकता है, और यहाँ फिर सर्टिफिकेट नंबर का
हम दो तरीके से कर सकते हैं कि उसके अंदर टेक्स्ट भी होगा और नंबर भी होगा। तो उसको मैं फिलहाल यहाँ से टेक्स्ट फील्ड ही रहने देता हूँ। अगर आप नंबर करना चाहते हो तो नंबर फील्ड भी इसको कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। इसी तरह से आप सेकेंड फील्ड यहाँ से बना सकते हो। तो सेकेंड फील्ड क्या होगी, तो यहाँ से मैं नेम बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से नेम लिख देंगे। वो स्टूडेंट नेम लिखना चाहते हो तो स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हो इस तरह से। और जब आप इस पे क्लिक करोगे सेकंड वाले पे यानी कि फील्ड नेम के ऊपर, तो अपने आप ये उस फील्ड के नेम को गेट कर लेगा। तो स्टूडेंट नेम के अंदर भी जो फील्ड टाइप रहेगी मैं टेक्स्ट ही रखना चाहूँगा क्योंकि वो एज ए टेक्स्ट ही आना चाहिए। तो फिलहाल इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। और इसी तरह से जितनी आप फील्ड यहाँ से बनाना चाहते हो वो फील्ड का नेम देना है। और फील्ड टाइप हमेशा आपको याद रखना है, वो फील्ड टाइप आपकी उसके रिलेट करनी चाहिए, यानी कि जिसमें आप नंबर चाहते हो नंबर आना चाहिए, जिस पे आपको टेक्स्ट करना है वो टेक्स्ट आना चाहिए। तो इसी तरह से फादर नेम की नेक्स्ट फील्ड है तो हम इसको जल्दी से यहाँ से ऐड ऑन करेंगे। ये भी हमारी टेक्स्ट फील्ड रहेगी तो उसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। प्रोग्राम के ऊपर यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ से इसको हम कॉपी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, इसको मैं यहाँ से फील्ड को ऐड कर लूँगा। और इसके अलावा भी ये हमारी टेक्स्ट फील्ड रहेगी तो उसको भी मैं यहाँ से क्लोज डाउन कर दूंगा। उसके अलावा ड्यूरेशन मैं यहाँ से देना चाहता हूँ तो ड्यूरेशन हम यहाँ से दे सकते हैं। सेम ही प्रोसेस है, यहाँ से आपको ऐड फील्ड करना है, नेम देना है और यहाँ से फील्ड टाइप चूज़ करना है। ध्यान रखिए फील्ड टाइप हमेशा ही मेरी टेक्स्ट आ रही है, लेकिन ये अलग अलग तरह की होती है। यानी कि अगर आप यहाँ से चाहते हो कि किसी की ईमेल देना चाहते हो तो ईमेल आ जाएगा। तो उसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से ईमेल का सिलेक्शन करते हो फील्ड टाइप का, तो अगर आपने @ उस पर नहीं डाला जो कि ईमेल के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है तो आपको वो एरर दे सकता है। इसी तरह से अगर आप URL देते हो उसके अंदर URL नहीं आ रहा है यानी कि www नहीं आ रहा है तो उसका वो एरर दे सकता है। तो फील्ड टाइप हमेशा ही फील्ड के रिलेटेड आपको चूज़ करनी है। मेरे पास अब इतनी ऑप्शन आ रही है कि मुझे टेक्स्ट का फील्ड चाहिए था तो इसलिए मैं टेक्स्ट ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको फील्ड टाइप हमेशा ही फील्ड के रिलेटेड ही यूज़ करनी है। चलिए फिलहाल ये भी हो गया तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट फील्ड में आपको दिखा देता हूँ कि हमें डेट की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से इस टाइटल को जहाँ से कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से ऐड करेंगे। तो अभी हमारी फील्ड टाइप क्या होगी, वो डेट होगी। तो मैं यहाँ से फाइंड करूँगा डेट पिकर को, तो ये देखिए मेरे सामने यहाँ से डेट पिकर आ गया। तो यहाँ से डेट टाइम पिकर भी है, लेकिन सिर्फ मैं डेट का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ से डेट पिकर को यहाँ से कर देता हूँ। तो उसके अलावा ये देखिए डेट पिकर के अंदर कुछ ऑप्शन आ रही है कि जो आपकी डेट है देखने में वो कुछ ऐसी नज़र आएगी। आप इसका फॉर्मेट ऐसे भी कर सकते हो और चाहे फिर ऐसे कर सकते हो। और इसके बाद कस्टम ऑप्शन है और कस्टम भी आप कर सकते हो, यानी कि पहले डे आना चाहिए, मंथ आना चाहिए या फिर ईयर आना चाहिए। फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा और इसको इसके बाद मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। जो नेक्स्ट फील्ड आएगी हमारी टू डेट है, यानी कि पहले फ्रॉम डेट थी, अभी टू डेट वाली फील्ड आएगी। इसको भी हम यहाँ से ऐड ऑन करेंगे। सेम ही है, डेट वाला चाहिए तो डेट पिकर यहाँ से, सॉरी हमें यहाँ से डेट पिकर चाहिए तो डेट पिकर ले लेते हैं। फॉर्मेट सेम ही रहेगा तो इसको भी एक बार हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से ग्रेड वाली बना लेते हैं। तो मैं जल्दी से दोनों लास्ट वाली फील्ड को भी ऐड ऑन कर लेता हूँ। और हमारी जो लास्ट फील्ड है उसके अंदर मैं यहाँ से नंबर का यूज़ करूँगा जो कि हमारे मार्क्स, क्योंकि मुझे जो मार्क्स होते हैं वो हमेशा ही नंबरिक फॉर्म के अंदर आते हैं, इसमें हमें कोई टेक्स्ट नहीं डालना पड़ता। तो इसलिए इसका जो टाइप है मैं यहाँ से नंबर यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद इसको भी अगर मैं क्लोज करूँगा तो हमारी जो फील्ड है हमारी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए यहाँ से बन चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो ये वाला सेकंड स्टेप है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया, लेकिन उसको और अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आपको इसको बताना पड़ेगा कि जो आपने फील्ड बनाई है वो किस कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है, यानी कि रूल्स के लिए। तो पोस्ट टाइप हमारी यहाँ से इक्वल टू किसके होनी चाहिए। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी कस्टम पोस्ट टाइप की लिस्ट आ जाएगी। तो मैं यहाँ से स्टूडेंट सर्टिफिकेट कस्टम पोस्ट टाइप का यूज़ करूँगा। मैं क्या चाहता हूँ, जितनी ये फील्ड बनी है वो सारी फील्ड इस कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर आनी चाहिए। तो हम उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं सीधा इसको एक बार पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, दोबारा चलेंगे स्टूडेंट सर्टिफिकेट के अंदर मैं ऐड न्यू पे ऊपर क्लिक करूँगा। तो जब अभी आओगे स्टूडेंट सर्टिफिकेट की कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर, तो पहले आपको पता होगा कि हमारे सामने ये दो ऑप्शन आ रही थी फीचर्ड इमेज के साथ। लेकिन अगर मैं अभी नीचे करूँगा तो ठीक मेरे सामने यहाँ से SC आ रहा है, यानी कि कस्टम फील्ड का टाइटल आ रहा है। और उसकी जो फील्ड बना रखी थी उसको मैंने जो बताया था कि ये जो फील्ड है इसके अंदर आनी चाहिए, तो वो सारी फील्ड हमारे सामने आ चुकी है। तो चलिए अभी हम स्टूडेंट पोर्टल के अंदर एक सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम एक नंबर दे सकते हैं। तो नंबर आप कोई रैंडम भी दे सकते हो, मैं 012 दे देता हूँ पहले सर्टिफिकेट के लिए। स्टूडेंट का नेम दे देते हैं हम वेब्स ब्लॉग। तो हम क्योंकि वेब्स ब्लॉग के अंदर है तो वेब्स ब्लॉग का नेम दे देते हैं। यहाँ से सेम इसको यहाँ से टेस्ट कर देते हैं।
फादर नेम को। प्रोग्राम को भी मैं टेस्ट कर दूंगा, तो आप अपना जो रियल डाटा वो डाल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ से डेटा यहाँ से डाल रहा हूँ। ड्यूरेशन यहाँ से मैं 1 आवर कर देता हूँ, यानी कि 1 आवर की ड्यूरेशन रहेगी। फ्रॉम डेट यहाँ से मैं ये वाली पिक कर लेता हूँ और टू डेट ये वाली पिक कर लेता हूँ। ग्रेड ए दे देते हैं और मार्क्स में भी कोई रैंडमली दे देता हूँ। उसके बाद ठीक इसको मैं यहाँ से एक बार पब्लिश कर दूंगा। मैंने इसको पब्लिश तो कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ से एक मिस्टेक की है। तो वो मिस्टेक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको यहाँ से एक टाइटल देना था, तो टाइटल आप पोस्ट नेम का कुछ भी दे सकते हो। तो जैसे मैं इस अपने एंड से देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं स्टूडेंट नेम से एक टाइटल दे देता हूँ, जिससे मुझे एज ए एडमिन पता लगेगा कि मैंने किस नेम के बच्चे के नेम का सर्टिफिकेट जनरेट किया था। तो मैं उस बच्चे का यहाँ से टाइटल दे देता हूँ पोस्ट नेम के अंदर। इसी तरह से आप भी अपना टाइटल जरूर दीजिए। सेकंड, आपको यहाँ से एक फीचर्ड इमेज जरूर लगानी है। तो वो फीचर्ड इमेज क्यों यूज़ करनी है उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा। तो फिलहाल इसके ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। फिलहाल जो मेरी फीचर्ड इमेज है सर्टिफिकेट वाली, मैंने यहाँ से उसको अपलोड कर दिया है। तो मैं आपको डमी में दिखाऊंगा। तो याद रखिए, जो भी स्टूडेंट हमारा सर्टिफिकेट यहाँ से सर्च करेगा उसको सबसे पहले ये पेज दिखेगा, उसका नेम दिखेगा, ऊपर सर्टिफिकेट की इमेज दिखेगी। उसके बाद जब वो क्लिक करेगा इसके ऊपर, तभी वो यहाँ से रिजल्ट देख सकता है। तो इसलिए फीचर्ड इमेज के अंदर आपको यहाँ से सर्टिफिकेट वाली इमेज को लगाना जरूरी है। तो मैं यहाँ से इसको सेट फीचर्ड इमेज कर दूंगा। एक बार इसको यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ। और सेकंड चीज़ ये मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं इस रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखता है तो यहाँ ध्यान रखिए उसका इमेज भी यहाँ से फेच हो रहा है, यानी कि डायनेमिकली उस स्टूडेंट का इमेज भी आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ से एक फील्ड मिस की है। तो मैं दोबारा क्या करूँगा, कस्टम फील्ड के अंदर फील्ड ग्रुप्स के अंदर जाऊँगा। जो भी मेरी कस्टम फील्ड बनी होगी जिस भी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए, उसके अंदर मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ। यहाँ से एक फील्ड ले लेते हैं जिसका मैं नेम दे दूँगा स्टूडेंट इमेज, इस तरह से। और इस यहाँ से जो फील्ड टाइप रहेगी इस बार वो इमेज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इमेज का यूज़ कर लूँगा। और यहाँ से जब आप इमेज का यूज़ करते हो तो यहाँ से 3 ऑप्शन आते हैं। इमेज एरे का आता है, इमेज यूआरएल का आता है और इमेज आईडी का आता है। तो आपको यहाँ से इमेज यूआरएल का यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी इमेजेस होगी उसका हम यूआरएल यहाँ से डाल सकते हैं, यानी कि जो मीडिया से हम फेच कर सकते हैं उस इमेज को। और जो इसका साइज़ है मैं यहाँ से फुल साइज रख दूंगा। और इसके अलावा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक बार इसको अपडेट कर देते हैं, दोबारा चलेंगे इसके अंदर। इसको भी मैं यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देखोगे मेरे सामने इमेज यहाँ से डालने की ऑप्शन आ गई है। तो मैं यहाँ से ऐड इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इस इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। और जो मैं इमेजेस का यूज़ कर रहा हूँ मैं नीचे भी आपको यहाँ से दे दूंगा ये इमेजेस। अदरवाइज आपको यहाँ से इंटरनेट से आसानी से इमेजेस मिल जाएंगे। ये कुछ डमी इमेजेस है। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट का इमेज डालना है। ध्यान रखिए मैं सिर्फ एक ही इमेज डालूंगा सभी के अंदर। मैं यहाँ एक काम कर सकता हूँ, आपको दिखाने के लिए अलग अलग इमेजेस भी डालूंगा, लेकिन आप ध्यान रखिए आपको यहाँ से स्टूडेंट का रियल इमेज डाल सकते हो, यानी कि हर एक स्टूडेंट की। सो अगर आप यहाँ से ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर जाओगे तो आप देखोगे यहाँ से जो स्टूडेंट के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सभी डायनेमिक इमेजेस आ रही हैं। सो हम भी यहाँ से हर एक इमेज को अलग तरीके से डालेंगे, ताकि हम जब इसको टेस्टिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि हर एक सर्टिफिकेट के अंदर अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, अलग अलग नेम आ रहे हैं, यानी कि सब कुछ ये डायनेमिक रहेगा प्रोसेस। तो चलिए फिलहाल इस टैब को यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ से अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इमेज डालने के बाद मैंने इस स्टूडेंट को यहाँ से अपडेट कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 से 4 स्टूडेंट और ऐड कर लेंगे इस लिस्ट के अंदर, ताकि हम जब इसको टेस्टिंग करेंगे तो हमें अलग अलग स्टूडेंट के नंबर डाल के देखेंगे, जिससे हमारी टेस्टिंग होनी आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ से ऐड न्यू करेंगे न्यू स्टूडेंट को ऐड करने के लिए। तो आपको भी क्या करना है, मैं यहाँ से आपको मैंने एक तरीका बता दिया कि आपको कैसे ऐड करना है। तो मैं यहाँ से 3 से 4 स्टूडेंट की लिस्ट को यहाँ से ऐड ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। तो आपको भी इस लिस्ट को बना लेना जल्दी से। तो दोस्तों मैंने यहाँ से अपनी स्टूडेंट की लिस्ट को यहाँ से ऐड ऑन कर लिया है। तो मैंने यहाँ से 4 स्टूडेंट बना लिए हैं। पहले हमारे पास सिर्फ वेबस्लॉक था, मैंने 3 और यहाँ से ऐड ऑन कर दिए हैं। तो होपफुली आपने भी यहाँ से ऐड ऑन कर लिए होंगे। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने एडमिन पैनल के अंदर एडमिन को यहाँ से एक्सेस दे दिया कि वो यहाँ से आके अपने सर्टिफिकेट स्टूडेंट सर्टिफिकेट को क्रिएट कर सकता है। उसके अंदर हमने उसको फील्ड दे दी है जो कि हमने कस्टम फील्ड के साथ बनाई थी। हमारा जो भी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो सर्टिफिकेट अभी बन गया है इसको फ्रंट एंड पे हम कैसे शो करें, जितनी भी हमने डायनेमिक फील्ड बनानी है। जैसा कि ये डिज़ाइन मैंने इस पर बना रखा है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पे दिखाया था इस वेबसाइट के अंदर, तो ऐसा ही हम इसके साथ करेंगे। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से सीधा चलेंगे टेम्पलेट के अंदर। तो मैं यहाँ से टेम्पलेट्स के अंदर क्लिक करूँगा। तो जब आप टेम्पलेट के अंदर जाओगे और ऑल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने हेडर बने बनाए पहले ही आएंगे बाय डिफॉल्ट, वो यहाँ से आ जाएंगे। आपको यहाँ से अपना टेम्पलेट ऐड करना है। तो टेम्पलेट ऐड करने के लिए मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। ध्यान रखिए ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये काफ़ी ज़रूरी स्टेप है इसको बनाने के लिए। तो आपको यहाँ से सिंगल पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से टेम्पलेट का आप नेम दे सकते हो। तो इसको हम नेम देते हैं स्टूडेंट सर्टिफिकेट।
तो हमें याद रहेगा हमेशा अपने टेम्पलेट को अगर नेम देते हो तो किसके रिलेटेड आप बना रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए नेम, ताकि आपको इन फ्यूचर आप देखो जो आपका कोई दूसरा डेवलपर देख रहा है या डिज़ाइनर देख रहा है तो उसको समझ आना चाहिए वो किसके लिए टेम्पलेट है, जिससे दूसरे लोगों को भी काम करना आसान हो जाता है। तो चलिए इसको हम एलिमेंटर के अंदर भी डिज़ाइन करेंगे, यानी कि अपनी डायनेमिक फील्ड्स को यहाँ से एलिमेंटर के अंदर यहाँ से फेच करेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपके पास यहाँ से एलिमेंटर प्रो होना बहुत ज़रूरी है डायनेमिक फील्ड को फेच करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं होगा तो आपकी जो फील्ड्स होंगी डायनेमिक वो यहाँ से आप फेच नहीं कर सकते हो। तो चलिए सर्टिफिकेट को बनाने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ से एक सेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक सेक्शन ले लूँगा और इसका जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। वो कैसे कर सकते हो, ये देखिए यूज़र प्रेफरेंस के अंदर अगर आप जाओगे एलिमेंटर के तो इसको आप डार्क कर सकते हो। तो डार्क आपको देखने में भी अच्छा लगता है और काम करने में भी मुझे मज़ा आता है डार्क मोड के साथ। तो चलिए हमने यहाँ से एक सेक्शन ले लिया है। वैसे तो दोस्तों आप यहाँ से सर्टिफिकेट को किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हो, यानी कि बहुत सारे डिज़ाइनिंग टेम्पलेट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उनको देख के कर सकते हो। फिलहाल मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने एक लोगो लगा के यहाँ से स्टूडेंट की फील्ड्स को और इमेज को लगाया है। तो ये भी देखने में अच्छा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिज़ाइनिंग को कवर नहीं करूँगा, सिर्फ बैकएंड बता रहा हूँ कि कैसे बन सकता है। तो मैं यहाँ पे मैं वही करेंगे। तो फिलहाल इसको मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से इसको बैकग्राउंड इमेज दी थी, तो हम यहाँ से एक बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं। तो क्योंकि मैंने फॉलक्स थीम का यूज़ किया तो फॉलक्स थीम की बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस बहुत सारी मुझे मिल गई थी। सो मैंने यहाँ से इस इमेज का यूज़ किया था सर्टिफिकेट के बैकग्राउंड के लिए, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा। तो इसको हम इंसर्ट कर लेंगे। पोजीशन इसकी आपको यहाँ से सेंटर करनी है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको देखना कि कौन से डिज़ाइन से इमेज हो सकती है। ये सिर्फ सिंपल चीज़ें हैं, तो हम ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे ध्यान नहीं देंगे। रिपीट इसको मैं रहने दूंगा और इसको जो कवर मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी छोटी इमेज है, ये देखिए सर्कल वाली। और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर थोड़ी ओवरले दी थी, तो मैं यहाँ से भी ओवरले दे देता हूँ। तो ओवरले देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने कलर ऑलरेडी चूज़ कर रखा है, ये देखिए वैसा ही शेड यहाँ से आ गया। तो उसके अलावा इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी मैंने यहाँ से इंक्रीज़ कर दी थी इस तरह, तो ये सेम शेड बन गया जिस तरह से मैंने इसमें बनाया था। तो चलिए ये तो सिर्फ डिज़ाइनिंग की बात है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप जैसा चाहो वैसा ही सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि एलिमेंटर के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आपको देखना कि डिज़ाइनिंग कैसे होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लोगो चाहिए, तो हम यहाँ से एक लोगो ले लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इनर सेक्शन लूँगा, ये देखिए मैं इस तरह से इसको ड्रैग करता हूँ, तो मेरे पास एक इनर सेक्शन आ गया। इनर सेक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ से मैं एक इमेज को ड्रैग करूँगा, यहाँ से आप अपना लोगो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ से लोगो यहाँ से अपलोड कर देता हूँ और यहाँ से इस लोगो को मैं यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। और इंसर्ट करने के बाद देखोगे कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो काफ़ी वो बड़ा आ रहा है और सारी चीज़ें यहाँ से काफ़ी बड़ी आ रही हैं, लेकिन इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो हम इसके सर्टिफिकेट के अंदर से थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं यहाँ से 7 पिक्सल कर दूंगा इस तरह से लेफ्ट राइट से। और इसके अलावा अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो सर्टिफिकेट की हमने फील्ड बनाई थी कस्टम फील्ड के अंदर हमारी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए, उसको यहाँ से कैसे फेच करना है। यानी कि मैं अगर नेम ये वाला और ये वाला इसको डायनेमिक करना है, यानी कि अगर मैं राजवीर का देखूँगा तो राजवीर का नेम आना चाहिए, अगर मैं किसी दूसरे स्टूडेंट का देखूँगा तो दूसरे स्टूडेंट का आना चाहिए। उसको हम डायनेमिक चीज़ें बोलते हैं, यानी कि हमें एक सर्टिफिकेट बनाना है, वो टेम्पलेट हर एक स्टूडेंट के लिए चलेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ से इनर सेक्शन दोबारा ले लेंगे, ठीक इस सेक्शन के नीचे, और इस इनर सेक्शन में थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। मैं यहाँ क्या करूँगा, परसेंटेज इसको टॉप से थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ, ताकि इनके बीच में थोड़ा गैप आ जाए, तो थोड़ा कम ही रखते हैं। और अगर आप देखोगे डिज़ाइनिंग को अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ से मेरे पास 1 2 3 और 4, यानी कि हम 4 यहाँ से कॉलम चाहिए, तो अभी हमारे पास 2 कॉलम है, तो इसको ही आपको डुप्लीकेट करना है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग ले लेंगे, सिंपल हेडिंग, यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा और इसको नेम दे देंगे नेम, और इसका जो कलर है मैं वो वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ से कलर कर देते हैं इसको वाइट, थोड़ा सा टेक्स्ट इसको छोटा करना है, ये देखिए इसको मैं 20 कर दूँगा। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि कितना फ़ॉन्ट फैमिली देना है, कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ देना है, कौन सा कलर देना है, आपकी सर्टिफिकेट की डिज़ाइनिंग के हिसाब से। तो फिलहाल मैं यहाँ से ऐसे ही कर दूँगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम मुझे एक हेडिंग और चाहिए, तो मैं एक हेडिंग यहाँ से ड्रैग करूँगा और इस हेडिंग के अंदर सिर्फ मैं क्या करूँगा, डॉट लिख दूँगा इस तरह से, और उस डॉट को यहाँ से कलर दे देता हूँ सेम वाइट। और इसका जो साइज़ है आप यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरह से कर सकते हो। और ध्यान दीजिए जो नेम है और ये डॉट है इनके बीच में मैंने ज़्यादा गैप नहीं रखा, थोड़ा सा गैप रखा, तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर सकता हूँ इस तरह से, ये देखिए, और ये थोड़ा सा साथ में आ जाएगा। ये आपको देखना है कि थोड़ा डिज़ाइनिंग करते वक्त आप कितने कॉलम को कौन से विड्थ देना चाहते हो। तो अगर नेम का अगर हम साइज़ देखेंगे, मैं दोबारा चलूँगा इस हेडिंग के अंदर, इसका मैंने 20 रखा था, तो उसका भी मुझे 20 रखना है, ताकि ये दोनों देखने में इक्वल लगे।
तो हम यहाँ से इसको BC कर देते थे इस तरह से। ये देखिए अभी ये इक्वल लग रहा है कि दोनों नेम और उसके डॉट इक्वल लग रहे हैं। तो अभी हमें तीसरे कॉलम में क्या करना है, तीसरे कॉलम में आपको बताऊंगा कि चीज़ें कैसे डायनामिक करनी है। यानी मैंने यहाँ से नेम गेट किया है ये वाला, तो अभी मैं दोबारा इस पर करूँगा, दोबारा मैं हेडिंग को यहाँ से ड्रैग करूँगा। तो इस बार इसमें हेडिंग में कुछ नहीं यहाँ से लिखूंगा, लेकिन अगर आपने यहाँ से एलिमेंटर प्रो का यूज़ किया होगा तो आपको यहाँ से एक बटन दिखेगा जिसका नेम है डायनामिक टैग्स। अगर इसके ऊपर आप यहाँ से क्लिक करोगे, लास्ट में आपको एक फील्ड दिखेगी ACF फील्ड की, इसके ऊपर आपको यहाँ से क्लिक करना है। ध्यान रखिए ये किसी भी फील्ड को डायनामिक करने के लिए हम ये कर रहे हैं जो भी प्रोसेस है। आपको उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है जो सेटिंग वाला आइकन है। इसके बाद आपको यहाँ से की दिखेगी, की के बाद आपको यहाँ से जितनी भी एडवांस कस्टम फील्ड यानी कि ACF की सभी फील्ड आ जाएंगी। अभी हमने सिर्फ एक कस्टम पोस्ट टाइप के लिए बनाई है। अगर आपकी उस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल कस्टम पोस्ट टाइप के लिए फील्ड होगी वो सारी ही आ जाएंगी, लेकिन यहाँ से हमारी स्टूडेंट सर्टिफिकेट की आ रही है। तो सबसे पहले मुझे नेम गेट करना है, तो यहाँ से मैं नेम को गेट करूँगा। तो ये रहा वो स्टूडेंट नेम, तो यहाँ से उसको मैं गेट कर लूँगा। और ध्यान रखिए एलिमेंटर कभी भी कस्टम फील्ड का डेटा यहाँ से शो नहीं करता, लेकिन जब इसको मैं पब्लिश करूँगा और जिसको मैं आपको फ्रंट एंड पर दिखाऊंगा ये सारा डेटा इसी तरह से आएगा जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। तो फिलहाल जो हमारी फील्ड है यहाँ से वो की ने गेट कर लिया है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, ऐसा ही एक प्रोसेस था कि नेम को गेट करने के लिए आपको सिर्फ ACF फील्ड सेलेक्ट करनी थी, उसकी की सेलेक्ट करनी है उसके सामने, जैसे कि स्टूडेंट नेम आ गया। इसी तरह से इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ से मैं ले लेता हूँ सर्टिफिकेट नंबर, इसको मैं नेम की जगह सर्टिफिकेट नंबर डाल दूंगा और थोड़ा सा मुझे इसको इस तरह से, ये अभी सही लग रहा है ये देखिए। और इसी तरह से जो डॉट है उसको भी मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसी तरह से इस फील्ड को भी मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसकी जो की होगी इस बार क्या होगा, जी हाँ इसके बार इसका की होगा सर्टिफिकेट नंबर। तो इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, जितनी फील्ड है यानी कि जितनी मैंने बना रखी है या जितनी आप बना रहे हो उस साइड से, आपको ऐसे ही इसको उस फील्ड को नेम डालने हैं। यहाँ से डॉट डाल सकते हो जैसा मैं बना रहा हूँ अगर आप मुझे फॉलो करें, और उसके बाद यहाँ से फील्ड डुप्लीकेट करके उसकी की चूज करनी है उसके नेम के सामने। मैं सभी कर लेता हूँ तो आप भी कर लो उसको। तो दोस्तों मैंने यहाँ से अपने सर्टिफिकेट को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जितनी फील्ड्स थी वो मैंने यहाँ से डाल दी है, डॉट मेरे आ गए। उसके अलावा डायनामिक फील्ड में आप देखोगे हर एक की मैंने की अलग कर दी है, ये देखिए। और याद रखिए जितनी भी मैंने फील्ड डाली है उसकी मैंने की तो अलग की है, लेकिन याद रखिए आपको यहाँ से प्रीव्यू नहीं अभी दिखेगा। प्रीव्यू हमेशा में यहाँ से फ्रंट एंड पे ही दिखाता है एलिमेंटर, कभी भी कस्टम फील्ड का डेटा यहाँ से बैक एंड के अंदर ही नहीं शो करता, यानी कि अपने एडिटर के अंदर शो नहीं करता। इसके अलावा मेरी एक चीज़ रहती है डायनामिक करने के लिए, वो है इमेज। तो इमेज को डायनामिक करने के लिए सेम प्रोसेस है, हम क्या करेंगे यहाँ से इमेज को ड्रैग करेंगे, सेम प्रोसेस है। इसको भी हमें यहाँ से डायनामिक करने के लिए डायनामिक टैग्स के अंदर जाना है। तो मैं डायनामिक टैग्स के अंदर जाऊँगा, ACF इमेज फील्ड बोलते हैं इसको। आपको इमेज फील्ड के अंदर क्लिक करना है। अगर आपके पास बहुत सारी इमेज फील्ड होगी तो की के अंदर बहुत सारी आएगी, फिलहाल मेरे पास एक ही है जो कि SC यानी कि स्टूडेंट कस्टम फील्ड के अंदर स्टूडेंट इमेज नाम की थी। तो हमारे पास यहाँ से इमेज आनी चाहिए वो वाली, तो वो यहाँ से डायनामिकली यहाँ से गेट हो जाएगी। फिलहाल हम क्या करेंगे, एक बारी आपको इस इनर सेक्शन के अंदर जाना है, लेआउट के अंदर जाना है, और इसके बाद इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसको मिडल कर देना। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये देखिए जो मेरा डेटा है ये वाला डेटा और ये वाला डेटा ये तो काफ़ी मैच कर रहा है, यानी कि ये बराबर है, इक्वल है यानी कि। लेकिन जो हमारी इमेज है वो टॉप से और बॉटम से अलाइनमेंट उसकी वर्टिकल सेंटर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसको मिडल सेंटर किया है कि जो भी 4th नंबर के कॉलम में डेटा आ रहा है अगर उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है डेटा तो वो यहाँ से सेंटर है। ये देखिए ये अपने आप ही अभी सेंटर पे दिख रहा होगा, ये फील्ड आपको दिख रही होगी। उसके बाद क्या करना है, जब आपने फील्ड यहाँ से डायनामिक कर लिया उसके बाद जो स्टेप है आपको सीधा इस पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप सिंगल टेम्पलेट के अंदर डायनामिक फील्ड डालने के बाद पब्लिश करोगे तो आपको यहाँ से कंडीशन देनी पड़ती है। तो हम यहाँ से कंडीशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कंडीशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपनी कस्टम पोस्ट टाइप यहाँ से सर्च करनी है। तो मेरी यहाँ से कस्टम पोस्ट टाइप आई है स्टूडेंट सर्टिफिकेट। आपने अगर इसी नेम से बनाई है तो आपको ये चूज़ करनी है, अगर आपने किसी और नेम से बनाई है आपको वो चूज़ करनी है। तो हम इसको यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको ऑल ही रहने देना है, यानी कि ये वाला जो टेम्पलेट है जो जिसको हमने डिज़ाइन किया है ये स्टूडेंट सर्टिफिकेट के अंदर सभी जगह पे चलेगा, यानी कि जितना भी मैं स्टूडेंट का डेटा डालता जाऊँगा उसके अंदर ये वाला टेम्पलेट चलेगा। उसके बाद इसको मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको एक सेटिंग और करनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेटिंग्स के अंदर जाना है, प्रीव्यू सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ से जो डायनेमिक डेटा है कंटेंट एज उसको हम यहाँ से स्टूडेंट सर्टिफिकेट कर देंगे। ध्यान रखिए जब मैं सिंगल पोस्ट का जो डेटा है जो मैं टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर ही सेटिंग के अंदर प्रीव्यू वाला ऑप्शन आता है। कई बार बहुत लोगों यूजर्स को लगता है कि ये ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रही है, वो कभी पेज के अंदर नहीं आती। याद रखिए
मैं दोबारा दिखाता हूँ। मैं यहाँ से आया हूँ दोबारा, तो मैंने अभी सेटिंग के अंदर क्लिक किया, प्रीव्यू सेटिंग के अंदर क्लिक किया। ये हमेशा सिंगल टेम्पलेट्स के अंदर ही ऑप्शन होती है। तो अगर इसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको यहाँ से स्टूडेंट सर्टिफिकेट कर देना और यहाँ से ऑल रहने देना है। इसको अप्लाई एंड प्रीव्यू करेंगे एक बारी, और इसको मैं यहाँ से एक बारी अपडेट कर दूंगा। ये देखिए यहाँ से भी रिलोड ले रहा है। जब मैंने अप्लाई एंड प्रीव्यू पे क्लिक किया था तो इसको मैं यहाँ से अच्छे से अपडेट कर देता हूँ। सो दोस्तों इसके अंदर जो सेकंड स्टेप के अंदर हमें सिर्फ इतना ही करना था। जो भी इसके अंदर हमने यहाँ से टेम्पलेट क्रिएट कर दिया, उसको डिज़ाइन कर दिया, सेटिंग्स जो मैंने बताई है प्रीव्यू सेटिंग के अंदर आपने कर दी होगी, तो यहाँ तक ये स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रीव्यू करोगे तो आपको जब डेटा है अभी वो शो नहीं करेगा। अगर मैं आपको उसको यहाँ से प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, चलिए इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं यहाँ से। तो अगर आप इस पेज के अंदर जाओगे तो अभी यहाँ से कोई डेटा नहीं आएगा, क्योंकि डेटा इसलिए नहीं आपको शो करेगा क्योंकि प्रीव्यू और बैक एंड के अंदर ये शो ही नहीं करता। इसको डायरेक्ट हमें शो नहीं करना है और हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो सर्चिंग के साथ करने हैं। तो अगर इसको मैं क्लोज करूँगा और दोबारा चलता हूँ अपनी वो डमी वेबसाइट के अंदर जिसको हम देख के यहाँ से बना रहे हैं, तो अगर आप देखोगे हमारे जो स्टेप्स के हैं, एक तो सर्टिफिकेट आ ही रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट आ रहा है तीसरे पेज पे। कैसे? अगर यहाँ से मैं कोई नंबर सर्च करता हूँ सर्टिफिकेट का, जो कि एज ए स्टूडेंट को ही आएगा, यहाँ से अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेगा, सबमिट करेगा, यानी कि यह सर्च करेगा, तो यहाँ से एक पेज आ रहा है। उस पेज के अंदर मैंने यहाँ से एक क्वेरी लगाई है जिसके अंदर हमारे सर्टिफिकेट आ रहे हैं उसी स्टूडेंट के नेम से। तो हमें ये वाला स्टेप जो अभी नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा थर्ड स्टेप है, वो कंप्लीट करना है, यानी कि इस पेज को कंप्लीट करना है जिस पेज के अंदर मैं सारे ही सर्टिफिकेट शो कर दूंगा। और उसके बाद मैं अगर इस स्टूडेंट के अंदर जाऊँगा, फिर मेरा यहाँ से डेटा आ रहा है जिसको मैं रिजल्ट यहाँ से शो कर रहा हूँ, जो कि हमने डिज़ाइन कर रखा है। तो अभी हमें थर्ड स्टेप यहाँ से फॉलोअप करना है। तो थर्ड स्टेप को फॉलोअप करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा मैं डैशबोर्ड के अंदर जाऊंगा यहाँ से, और चाहे तो आप इस सर्टिफिकेट वाले डिज़ाइन को यहाँ से क्लोज कर सकते हो। तब तक पेजेस के अंदर चलेंगे। यहाँ से पेजेस के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से ऐड न्यू पेज करूँगा और यहाँ से एक पेज क्रिएट करते हैं जिसका नेम दे देते हैं स्टूडेंट सर्टिफिकेट। अगर इसको मैं यहाँ से बैक करूँगा तो हमारा जो थर्ड स्टेप है, मैं इस पेज को भी डिज़ाइन करने जा रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ उसी स्टूडेंट का नेम आ रहा है। ये देखिए, तो इसको हम यहाँ से नेम दे देंगे स्टूडेंट सर्टिफिकेट, इस तरह से। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी थीम सेटिंग मैं कर देता हूँ, जो कि फोलक्स हमें बाय डिफॉल्ट देती है कि मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए, अननेसेसरी स्पेसिंग नहीं चाहिए। इसको एक बार यहाँ से पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद इसको मैं सीधा एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से हम एक सेक्शन लेंगे। मैं यहाँ से एक सेक्शन ले लेता हूँ और सेक्शन के अंदर हमें यहाँ से पोस्ट डालनी है। ध्यान रखिए, जो ये वाला पार्ट आ रहा है ये पोस्ट आ रही है, तो हमें यहाँ से पोस्ट को सर्च करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पोस्ट बनाऊँगा और पोस्ट यहाँ से आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। जब एलिमेंटर के आप अलग अलग प्लगइन यूज़ करते हो तो अलग अलग प्लगइन अलग अलग पोस्ट के डिज़ाइनिंग के लिए आपको एक एलिमेंट दे देता है। लेकिन ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ से एक पोस्ट दिखेगी जिसको मैंने, अगर आप देखोगे मैं पोस्ट डालूंगा तो ये और अच्छे से आपको यहाँ से सर्चिंग बार के अंदर आ जाएगी। तो ये देखिए, वो ये वाली पोस्ट है, तो उसको मुझे ड्रैग करना है। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा, तो जितनी भी हमारे पास इस वेबसाइट के अंदर पोस्ट होगी वो सारी इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ से शो करेगी। लेकिन हमें यहाँ से कस्टम पोस्ट टाइप की यहाँ से पोस्ट शो करनी है सबसे पहले। सो दोस्तों, कस्टम पोस्ट टाइप की पोस्ट को शो करने के लिए हमें यहाँ से फोर्थ स्टेप पहले कंप्लीट करना होगा, यानी कि थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप का आपस में कनेक्शन है। तो यानी कि इस थर्ड पेज के अंदर ही डेटा को शो करने के लिए, यानी कि डायनेमिक करने के लिए, जो कि इस पेज का जो मैंने डेटा बना रखा है ये वाला, इसको बनाने के लिए पहले फोर्थ स्टेप बनना होगा, तभी इसमें मैं वो गेट करूँगा। और वो क्यों जरूरी है मैं आपको आगे चलते बताऊँगा जब हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आपको इसको यहाँ से अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद मैं दोबारा चलूँगा अपने बैकएंड के अंदर। बैकएंड के अंदर आने के बाद आपको यहाँ से सर्च एंड फिल्टर प्रो जो मैंने दिया है आपको नीचे, उसको आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है और यहाँ से सर्च एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो अभी हमारे पास कोई भी सर्चिंग बार नहीं है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगर मैं इसको बैक जाऊँगा, मैं पहले इस वाली बार को बनाना जरूरी है। अगर इस मैं डायनेमिक बार को बनाऊंगा, डायनेमिक सर्च बार को बनाऊंगा, तभी मैं कोई नंबर यहाँ से सर्च करूंगा तब ये पेज आ रहा है। यानी कि थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप का कनेक्शन बनाने के लिए हमें फोर्थ स्टेप कंप्लीट इसलिए जरूरी करना है, कंप्लीट करना है। तो उसके बाद हमें यहाँ से इसको ऐड ऑन करने के लिए यहाँ से न्यू ऐड ऑन करना होगा। तो चलिए यहाँ से ऐड न्यू सर्च फॉर्म पे क्लिक करते हैं हम यहाँ से। सो दोस्तों, जब आपने कभी भी डायनेमिक सर्च बार नहीं बनाई है, क्वेरी नहीं पता है, मेटा नहीं पता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। अभी मैं आपके सामने यहाँ से जो सर्च बार बनाऊंगा उसमें 1 बाय 1 स्टेप आपको बताऊंगा, उसमें कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है वो आपको बताऊंगा, ताकि जो आपके सामने जो भी मैं बना रहा हूँ आपको आसानी से समझ लग जाए, मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सर्च एंड फिल्टर का ओवरव्यू है, यहाँ इंटरफेस है, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ मुझे फॉलोअप करना है। तो मैं आपको यहाँ से 1 बाय 1 चीज़ें बताता जाऊँगा।
तो सबसे पहले यहाँ से ऑप्शन आएगा आपके सामने सर्च इन द फॉलोइंग पोस्ट टाइप। इसका मतलब ये है कि किस किस तरह की पोस्ट टाइप हमें इस सर्च बार के अंदर सर्च करानी है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक ही तरह का डेटा यहाँ से सर्च कराना है, वो है स्टूडेंट सर्टिफिकेट जो हमने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई है। उसके अलावा मैं नहीं चाहता इस सर्च बार के अंदर कोई भी चीज़ यहाँ से सर्च हो। लेकिन इस सर्च एंड फिल्टर प्रो की जो खासियत है, उन्होंने ऑप्शन देखो कितनी सारी दे रखी है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगर आपके सामने यहाँ से कोई टेम्पलेट है, टेम्पलेट भी सर्च हो जाएंगे, लैंडिंग पेज है, यूज़र रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत सारा डेटा यहाँ से एक ही सर्च बार के अंदर सर्च हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ से स्टूडेंट सर्टिफिकेट को यहाँ से चूज़ करूँगा। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, स्क्रॉल करूँगा, और यहाँ से आ रहा है कि रिजल्ट पर पेज, यानी कि इस पेज के अंदर जो कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वो यहाँ से कितने पेज पर पेज के अंदर पोस्टें आनी चाहिए। तो यहाँ से 10 आ रही है, इसको 15 कर सकते हो, या जितना नंबर आपके चाहते हो, जितनी आपकी पोस्ट मैक्सिमम है उतना नंबर यहाँ से मैक्सिमम दे सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ से 10 भी रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन आ रही है ऑटो सबमिट फॉर्म की, तो उसको मैं यहाँ से अनटिक कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो कोई फॉर्म फिल करे, मैं चाहता हूँ कि वो बटन पे क्लिक करे तभी वो आगे बढ़े। तो फिलहाल इसको मैं अनटिक कर दूंगा। यहाँ से कंडीशन आ रही है रिलेशनशिप पे, आपको इसका इतना डीपली नहीं जाना है। फिलहाल इस वाले स्टेप को हम यहाँ से और कुछ नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे इसकी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले रिजल्ट। सो दोस्तों, डिस्प्ले रिजल्ट्स के अंदर बहुत सारे अभी मैं आपको चीज़ें बताने लगा हूँ वन बाय वन को, जहाँ से अगर आप मुझे स्टार्टिंग से इस वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो जो जो मैंने चीज़ें यूज़ की है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से एक बार में बताऊँगा। तो आप देखोगे वो मैं कैसे करने वाला हूँ। तो डिस्प्ले रिजल्ट के अंदर जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यानी कि इसके अंदर हमें 5 ऑप्शन मिल रही है कि किस तरह से आप रिजल्ट को शो करना चाहते हो। आर्काइव की ऑप्शन आ रही है, कस्टम की ऑप्शन आ रही है, लेकिन मुझे यूज़ करना है लास्ट वाला, जिसपे मैं चाहता हूँ कि एलिमेंटर की पोस्ट, पोर्टफोलियो, जहाँ पे बुक मार्क्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि एलिमेंटर के थ्रू आ रहे हैं, वो मैं शो करना चाहता हूँ। और जब इस ऑप्शन को यहाँ से आप चूज़ कर लोगे, यानी कि सिलेक्ट कर लोगे, आपके सामने यहाँ से ऑप्शन आएगी टेम्पलेट ऑप्शन की, कि किस पेज के डेटा को आप यहाँ से सर्चिंग कराना चाहते हो। अगर मैं डमी पे दोबारा जाऊँगा, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, नंबर को भरता हूँ, यानी कि सर्च बार के अंदर जो कि हम यहाँ से बना रहे हैं, और यहाँ से जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज आ रहा है ना, तो ये वाला पेज का डेटा मैं चाहता हूँ हमें यहाँ से देना पड़ेगा लिंक। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ से मैंने ऑप्शन चूज़ की है एलिमेंटर पोस्ट पोर्टफोलियो प्रोडक्ट, यानी कि एलिमेंटर के थ्रू जितनी पोस्ट आ रही है, कोई कस्टम पोर्टफोलियो आ रहा है या कस्टम प्रोडक्ट का डेटा जो मैंने एलिमेंटर के अंदर डाला था, वो वाला डेटा मुझे यहाँ से इस सर्च बार के अंदर शो करना है, यानी कि सर्च करवाना है। तो उसका मुझे यूआरएल देना है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो मेरा थर्ड स्टेप है वो फोर्थ स्टेप के साथ यहाँ से इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे कनेक्शन है इन दोनों का। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने जो एक प्लगइन डाला था, मैं प्लगइन के अंदर जाऊँगा। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप वीडियो में स्टार्टिंग में फॉलो कर रहे हो, मैंने प्लगइन तो आपको यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिवेट करवा दिए, लेकिन उसका यूज़ कहाँ हो रहा है आपको पता होना चाहिए। तो आपके सामने मैंने यहाँ से एक प्लगइन दिया होगा नीचे आपको यहाँ से, तो वो आपको डालना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। तो उस प्लगइन का नेम है सर्च एंड फिल्टर एलिमेंटर एक्सटेंशन। एक मैंने आपको यहाँ से कहा था कि सर्च एंड फिल्टर प्रो है, और दूसरा है वो एलिमेंटर एक्सटेंशन। ये हमें क्या हेल्प कर रही है? ये हमें हेल्प कर रही है सर्च बार को बनाने में, और दूसरा एलिमेंटर के अंदर जो मैं पोस्टें डाल रहा हूँ, यानी कि इस वाले के अंदर जो पोस्टें डाल रहा हूँ, वो हमें सर्च करवाने में हेल्प कर रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा इस पेजेस के अंदर जाएंगे। पेजेस के अंदर जाने के बाद स्टूडेंट सर्टिफिकेट के नाम का जो पेज है, इसको मैं यहाँ से व्यू करूँगा। व्यू करने के बाद इस पेज का जो टेम्पलेट का यूआरएल है, उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने सर्च बार को बता दिया कि एलिमेंटर के अंदर मेरी कुछ डायनेमिक पोस्ट होगी, और उस डायनेमिक पोस्ट का जो टेम्पलेट यूआरएल है वो ये वाला है। तो इस वाले स्टेप के अंदर मैंने इसको यहाँ से डाल दिया। और उसके बाद अगर आप यहाँ से जाओगे तो कुछ अजेक्स की ऑप्शन आ रही है। अजेक्स की टर्म अगर आपको नहीं पता है एज ए डेवलपर, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस पेज के अंदर आप बिना रिलोड किए पेज का कंटेंट चेंज करते हैं, उसको अजेक्स बोलते हैं। तो यहाँ से अजेक्स की ही ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ से आ रहा है कि लोड रिजल्ट यूजिंग अजेक्स, मैं कहता हूँ यस। और उसके बाद आ रहा है कि चेंजेस द यूआरएल एड्रेस बार इन द यूजर सर्च, तो इसको अपन टिक कर सकते हो, ये ज़्यादा इतना नहीं जरूरी है। तो इन फिलहाल मैं इनको दोनों को यहाँ से टिक रहने दूंगा। और इसके अलावा आपको यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग के अंदर कुछ नहीं करना, सीधा हम चलेंगे यहाँ से पोस्ट के अंदर। पोस्ट स्टेटस के अंदर यहाँ से पोस्ट के अंदर काफ़ी ऑप्शन है, यानी कि पोस्ट स्टेटस जो कि पब्लिश पोस्ट है वही आनी चाहिए, शेड्यूल वाली आनी चाहिए, ऐसे ऑप्शन है। लेकिन इनका हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस टैब के अंदर जो भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है उनको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। मैं चलूँगा नेक्स्ट टैब के अंदर। तो जब आप इसको नेक्स्ट टैब के अंदर जाओगे
तो नेक्स्ट टैब के अंदर भी कुछ इनकी कंडीशन वाली ऑप्शन होती है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप नेक्स्ट टाइम में सर्च एंड फिल्टर प्रो पे काम कर रहे हो तो आपके काम आ सकती है वो चीज़ें। तो जैसे कि कैटेगरी ऊपर क्लिक करोगे तो कैटेगरी के अंदर आपको दे सकते हो कि किस कैटेगरी को आपको यहाँ से सर्चिंग करवानी है, उसको इंक्लूड करवाना है या एक्सक्लूड करवाना है, ये वाली ऑप्शन है। तो बहुत सारी इसमें डीपली ऑप्शन है। फिलहाल हमारा इस सर्च बार के अंदर इतना काम नहीं है, तो मैं इन सभी ऑप्शन को यहाँ से इग्नोर करूँगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टैब के अंदर चलेंगे जिसका नाम है पोस्ट मेटा। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर मैं ऐड कंडीशन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से आप देखोगे तो बहुत सारी फील्ड यहाँ से आ जाती हैं। अगर आप यहाँ से जाना चाहो कि स्टूडेंट, यहाँ से ये देखिए जितनी भी स्टूडेंट नाम की मैंने फील्ड बना रखी थी उसके रिलेटेड आप यहाँ से कंडीशन बना सकते हो। ये कंडीशन कैसे बनती है, अगर आप कंडीशन इन द सेंस आप कह सकते हो कि स्टूडेंट इमेज, अगर ये देखिए मैं यहाँ से डेट देता हूँ कि इक्वल टू इस डेट के हो, तभी वो यहाँ से डेटा का रिजल्ट है जो कि मैं सर्च बार बना रहा हूँ तभी वो शो करे। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पोस्ट मेटा के अंदर सर्च एंड फिल्टर प्रो इतना एडवांस है कि आपको एक एक चीज़ का यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है कि आप खुद की कस्टम कंडीशन बना सकते हो कि स्टूडेंट इमेज कब शो होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन मैच होगी तभी वो सर्च करेगा, लेकिन फिलहाल इसको मैं रिमूव कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ से लास्ट ऑप्शन आती है एडवांस ऑप्शन। इन ऑप्शन का यूज़ बहुत ही बड़ा है इस वीडियो के अंदर, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। फिलहाल मैं अभी इसको चेकआउट नहीं करूँगा। फिलहाल हमारी जो सर्च बार है, चलो इसको मैं नेम भी दे देता हूँ। अगर इसको मैं यहाँ से नेम देता हूँ स्टूडेंट सर्च का, इस तरह से, चलिए इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और ये देखिए, तो इसको मैं नेम दूंगा और ये वाली ऑप्शन को मैं अभी टिक मार्क नहीं कर रहा हूँ, और इसको मैं टिक नहीं करूँगा ना इसको अनेबल करूँगा। फिलहाल मेरे जो पहले 5 ऑप्शन है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। इन ऑप्शन का यूज़ क्यों होना है या कैसे होगा और हमें इसका कैसे कनेक्शन करना है मैं वो बताऊंगा, इसलिए इसको मैं अनेबल नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल इसको मैं यहाँ से सिर्फ पब्लिश कर दूंगा इस तरह से। तो दोस्तों जितनी हमने इस टैब्स के अंदर सेटिंग करनी थी वो मैंने कर दी है। एडवांस टैब के अंदर मैंने ये ऑप्शन आपको बताने, ये ऑप्शन काफ़ी ज़रूरी है, मैं इसलिए इसको इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको अनेबल करके अभी अपडेट कर दूंगा तो आपको आगे चल के इसका यूज़ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए इसको मैं अभी अनेबल नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद आपको लास्ट में आना है। लास्ट में आपको अपनी सर्च बार के अंदर क्या क्या चाहिए मैं बताता हूँ। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, अगर आप डमी में देखोगे यहाँ से एक सर्च बार आ रही है और एक सर्च करने का एक सबमिट बटन आ रहा है। तो जो अगर आप इसके अंदर जाओगे सर्च बार के अंदर, तो ये वाला जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ये वही है, यानी कि आपको सर्च बार यहाँ से बनानी है। अगर इसको मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो आप देखोगे हमारे सामने हमारी जो सर्च बार है वो आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आप बटन को यहाँ से ड्रैग करोगे तो ये बटन भी यहाँ से आ जाएगा। और इसको यहाँ से आप लिख सकते हो सर्च, जैसे इन्होंने लिख रखा है सबमिट, तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप सर्च बार को यहाँ से ओपन करोगे तो उसके अंदर भी आपको यहाँ से जो ऑप्शन दिखाई दे रही है प्लेस होल्डर का, यहाँ से नेम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ से हम लिख देते हैं सर्च योर सर्टिफिकेट, इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ से एक बार इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद दोस्तों मैं दोबारा उस पेज के अंदर जाऊँगा, यानी कि हमारे थर्ड स्टेप के अंदर जाऊँगा। अभी इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। सो दोस्तों अभी हमारी मैंने बताया था कि इस स्टेप का थर्ड और फोर्थ स्टेप का कनेक्शन है, यानी कि सर्च बार बन चुकी है। और यहाँ से जो थर्ड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए अभी हमें क्या करना है, अगर मैं पोस्ट के अंदर जाऊँगा और उसके बाद अगर आप क्वेरी के अंदर जाओगे, क्वेरी के बाद अंदर जाने के बाद आपको यहाँ से एक सोर्स नाम का यहाँ से टैब मिलेगा। सोर्स नाम के टैग के अंदर आपको, अगर आपने यहाँ से सर्च एंड फिल्टर प्रो इंस्टॉल किया है, उसके बाद एक्टिवेट किया है, उसके बाद सर्च बार बना ली है जैसे कि मैंने फोर्थ स्टेप में आपको बताया, उसके बाद आपको यहाँ से लास्ट ऑप्शन मिलेगी सर्च एंड फिल्टर क्वेरी की। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अभी मैंने इसको क्यों पेंडिंग रखा था, पहले इसको मैंने क्यों नहीं कंप्लीट किया अभी, क्योंकि मेरे पास पहले कोई सर्च बार नहीं थी जिसके अंदर मैं डेटा शो कर सकूं। यानी कि अगर इसको मैं बता दूंगा कि स्टूडेंट सर्च नाम का सर्च एंड फिल्टर मैंने बना रखा है, वही वाली पोस्टें मुझे यहाँ से सर्च करवानी है, तो आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, यानी कि इस क्वेरी के अंदर बता रहा हूँ कि सर्च एंड फिल्टर क्वेरी है, उसके अंदर मेरी ये वाली टर्म ही सर्च होनी चाहिए। कौन सी, स्टूडेंट सर्च नाम की, जो मैंने की अभी बनाई है ये वाली सर्च बार, ये देखिए। उसके बाद हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको डिज़ाइन आप कर सकते हो। और डिज़ाइनिंग में आपको क्या करना है, ये डेट और टाइम नहीं चाहिए, तो मैं डेट और कमांड्स हमें यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये देखिए डेट और हमें यहाँ से रीड मोर का बटन भी नहीं चाहिए, तो मैं रीड मोर का जो बटन है उसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से क्वेरी के अंदर दोबारा जाऊँगा। मैंने यहाँ से अपनी कंडीशन तो सेट कर दी है कि स्टूडेंट सर्च नाम की फ़िल्टर जो सर्च बार बनाई है उसका दोनों का डेटा में यहाँ से शो करेंगे।
लेकिन अगर ये कुछ फाउंड नहीं करता, यानी कि अगर मैं सर्टिफिकेट नंबर गलत डालता हूँ और उस पेज पे एरर क्या आना चाहिए या मैसेज क्या आना चाहिए यूज़र को या स्टूडेंट को, तो वहाँ से मैं क्या चाहता हूँ कि नथिंग फाउंड प्लीज़ चेक बैक, आप यहाँ से दोबारा अपना नंबर चेक कर सकते हो। तो मैं ये डाल देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों हम यहाँ से स्टाइल टैब के अंदर जा सकते हो, इसको डिज़ाइन करना चाहते हो तो डिज़ाइन कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ से डायनेमिक चीज़ ये देख रहे हैं जिसका मैंने आपको कनेक्शन बनाना सिखाना है, तो हम यहाँ से इसको फिलहाल फिर एक बार अपडेट कर देते हैं। सो दोस्तों अपडेट करने के बाद अब हमारे पास ये वो हमारी सर्च बार है वो रेडी है। हमने यहाँ से अपने पोस्ट वाला पेज बना दिया जहाँ से वो पेजेस आएंगे, यानी कि जो हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की पोस्ट सर्च होके आ जाएंगी वो हो जाएगी। लेकिन अभी हमें यहाँ से एक पेज बनाना होगा, एक ऐसा पेज यहाँ से कोई स्टूडेंट आएगा वो यहाँ से अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल के वो सर्च कर सकता है। तो उसको बनाने के लिए मैं दोबारा पेजेस के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऐड न्यू करेंगे, एक न्यू पेज यहाँ से ऐड ऑन कर लेते हैं और इस पेज का मैं नेम दे देता हूँ स्टूडेंट रिजल्ट, यानी कि स्टूडेंट आएगा वो यहाँ से स्टूडेंट रिजल्ट के अंदर मैं एक सर्च बार डालूंगा जिससे वो अपना रिजल्ट यहाँ से देख सकता है। और इसके बाद वही बेसिक सेटिंग मैं यहाँ से कर दूंगा जो कि हमें फॉलोक्स थीम दे रही है, और इसका जो टाइटल है वो मैं नहीं चाहता हूँ। दोबारा इसको एक बार यहाँ से पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद सीधा आपको यहाँ से एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। सो एलिमेंटर के अंदर के बाद अभी हम क्या करेंगे, अपना सर्च पेज यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं और हमारी जो सर्च एंड फिल्टर प्रो की जो सर्च बार है उसको यहाँ से ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ से सेक्शन ले लेता हूँ, इसको फुल विथ कर सकते हो आप इस तरह से, इसको यहाँ से कर सकते हो। और इसके बाद इसके बैकग्राउंड पे मैंने इमेज लगाई थी तो आप भी इमेज का यूज़ कर सकते हो। बाकी डिज़ाइनिंग का मैं हमेशा कहता हूँ जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा ही बिंदास डिज़ाइन अपनी तरह से बना सकते हो। फिलहाल कोई भी इमेज ले लेते हैं, तो मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ इसको, और इसको हम यहाँ से सेंटर कर देंगे, रिपीट नो रिपीट करेंगे, यहाँ से इसको कवर अप कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें डेटा भी चाहिए तो उसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए ओवरले का यूज़ करेंगे। तो ओवरले का यूज़ करने के लिए यहाँ से ब्लैक कर देंगे, इसकी ओवरले थोड़ी सी डार्क कर देंगे और इसको जो थोड़ा सा टॉप बॉटम से पैडिंग दे देते हैं इस तरह से। तो अभी आपको देखने में ये अच्छा लगेगा। चलिए आप 15-15 करना चाहते हो तो 15-15 भी कर सकते हो। तो अभी हमें यहाँ से फाइंड करनी है वो सर्च बार जो कि हमने यहाँ से डायनेमिकली सर्च बार बनाई थी सर्च एंड फिल्टर वाली। तो उसको हम यहाँ से सर्च करेंगे, सर्च, आपको यहाँ से सर्च करना है सर्च। तो बहुत सारी यहाँ से सर्च बार आपके सामने यहाँ से आ जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ से सर्च एंड फिल्टर फॉर्म नाम की एक सर्च बार का ब्लू कलर का आइकन दिखेगा। अगर आपके पास ये वाला सर्च बार होगा जो आपने बनाया होगा सर्च एंड फिल्टर प्रो से, तो इसको आपको यहाँ से ड्रैग करना है। तो जब आप इसको ड्रैग करोगे तो आपके सामने एक यहाँ से उसका टर्म्स अपने आप ही सर्च हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से स्टूडेंट सर्च नाम हमने रखा था तो वही आ रहा है। अगर आपने 2 सर्च बार बनाई होगी तो 2 आएंगी। तो फिलहाल इसको आपको यहाँ से गेट करना है, तो इसको हम यहाँ से गेट कर लेंगे। गेट करने के बाद आपके सामने ये जो है ये इसकी कोई सेटिंग के अंदर एलिमेंटर के अंदर आपको स्टाइलिंग नहीं देता, तो इसको हमें यहाँ से CSS के साथ स्टाइल करना होगा। तो फिलहाल मैं कुछ नहीं करूँगा, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दूंगा और इसको एक बार हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद मैं दोबारा पेजेस के अंदर जाऊँगा, पेरेंट्स के अंदर जाऊँगा, मेन्यूज़ के अंदर चलेंगे। मेन्यूज़ के अंदर मैं एक पेज ऐड कर दूंगा स्टूडेंट रिजल्ट का, तो उसको यहाँ से ऐड ऑन कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं, हमारे फ्रंट एंड के अंदर आएंगे। इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश कर दूंगा और रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों मैं सीधा स्टूडेंट रिजल्ट पेज के अंदर चलेंगे। तो इस पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो सर्च बार है ये देखिए डायनेमिक वाली यहाँ से रेडी हो चुकी है, लेकिन इसकी थोड़ी डिजाइनिंग आप कर सकते हो। तो फिलहाल चलिए इसको टेस्ट करते हैं हमारी फर्स्ट सर्च बार के अंदर। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हमें यहाँ से सर्च करते हैं। तो चलिए सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से सर्च करते हैं। तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट सर्टिफिकेट नंबर कौन सा है, तो हम यहाँ से अपनी स्टूडेंट लिस्ट खोल लेते हैं जो कि एडमिन ने यहाँ से ऐड किए थे। तो फर्स्ट मैं अमित शर्मा वाले स्टूडेंट नेम को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ जो मेरा यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर है ये वाला 042, इसको हम सर्च करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए मैंने यहाँ से डाल दिया, लेकिन आपको यहाँ से अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। चलिए इसकी CSS थोड़ी सी मैं आपको, चलिए पहले टेस्टिंग ही कर लेते हैं। अगर मैं इसको सर्च पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट आ रहा है नथिंग फाउंड प्लीज़ चेक बैक। ये क्यों है, आप कहोगे कि हमने तो जो सर्च बार है उसको अच्छे से बना लिया है, उसके अंदर जो डेटा का उसका कनेक्शन करा लिया था कि जो भी हमने टेम्पलेट ये वाला बनाया था उसको हमने बता रखा था कि ये वाली पोस्टें आनी चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली जो हमने बना रखी थी। लेकिन मैं जब डालता हूँ अपना सर्टिफिकेट नंबर ये तो आ ही नहीं रहा, ये क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ये इसलिए हो रहा है कि जितनी भी सर्च एंड फिल्टर प्रो जब आप बनाते हो, मैं दोबारा जाऊँगा अपनी सर्च बार के अंदर, मुझे फाइंड करना होगा हमारी जो सर्च बार है ये रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप सर्च एंड फिल्टर प्रो के अंदर जब भी आप अपनी सर्च बार बना लेते हो
तो कोई भी सर्च एंड फिल्टर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं देती कि कस्टम जो भी आपने फील्ड बनाई है, यानी कि कस्टम पोस्ट टाइप बनाई है, उसकी किसी भी फील्ड के नेम से आप सर्च कर लो उसके अंदर। यानी कि मैंने जो सर्च बार बनाई है ये नहीं आपको अलो करता कि इसके अंदर जो फील्ड है, ये देखिए अगर मैं किसी भी स्टूडेंट के अंदर जाऊँगा, ये देखिए ये इस स्टूडेंट के अंदर जाएंगे तो ये इसको ये नहीं पता है कि इस वाली फील्ड के साथ अगर मैं सर्च करूँगा तो वो मैचिंग सर्च मुझे दे देगा, और इस वाली फील्ड को मैं दूंगा तो ये मैचिंग सर्च कर देगा। लेकिन ये क्या सर्च करता है, जो हमने सर्च बार बनाया ये किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप की सिर्फ पोस्ट नेम को यहाँ से फाइंड करेगा। अगर आप अमित शर्मा अगर आप यहाँ से सर्च करोगे, ये देखिए मैं दोबारा जाऊँगा, अमित शर्मा डालेंगे, सर्च करेंगे इसको, तो अगर आप इसको सर्च करोगे तो सिर्फ अमित शर्मा नाम का जो लड़के का नेम है उसका सर्टिफिकेट यहाँ से आ जाता है। तो सिर्फ नेम ही क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रखा। तो चलिए अगर इसको मैं सर्टिफिकेट दे दूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेट करेंगे, अपडेट करेंगे, इसको दोबारा चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए सिर्फ अमित शर्मा नाम का ही सर्टिफिकेट यहाँ से आ रहा है। यानी कि आपकी सर्च बार कैसे काम कर रही है, हमारी सर्च बार सिर्फ इसकी नेम से सर्च कर रही है, पोस्ट नेम से सर्च कर रही है। कोई भी सर्च एंड फिल्टर प्रो आपको कभी भी इसकी अंदर की फील्ड का, यानी कि मैं आप चाहता हूँ कि अगर सर्टिफिकेट नंबर से फाइंड करूँ, वो आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, क्वेरी नहीं उसको पता है कि वो किसी कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर कस्टम फील्ड के नेम से भी मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें ये वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा 5th स्टेप होगा। याद रखिए मैंने आपको बताया था, अगर मैं सर्च बार के अंदर जाऊँगा, कि मैं एडवांस के अंदर इसको अनेबल मैंने नहीं किया। अनेबल मैंने क्यों नहीं किया, इसीलिए आपको ये पता नहीं चलेगा जो कि मैंने अभी बनाया है। तो इसलिए अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, दोबारा इसके अंदर चलेंगे, ये देखिए अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट नंबर डालोगे तो क्या आएगा, वो मैसेज आ जाएगा जो हमने यहाँ से डाल रखा था। कौन सा वाला मैसेज, ये वाला मैसेज आ रहा है, पोस्ट वाला, जो एरर होता है कि यानी कि उसको कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन अगर मैं बैक जाऊँगा, बैक जाने के बाद अभी मैं अमित शर्मा को सर्च करूँगा। चलिए दूसरे स्टूडेंट को सर्च करते हैं, दूसरे स्टूडेंट की लिस्ट पे चलते हैं यहाँ से, और ये रही हमारी लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, इस वाले नेम को ले लेते हैं, गुरलीन कौर को, और इस वाले के अंदर हम यहाँ से सर्च करेंगे। दोबारा मैं सर्च करूँगा, तो जब आप इसको सर्च करोगे तो ये नेम से उस वाले स्टूडेंट को दे देता है। तो अभी हमारे साथ हो रहा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट के नेम है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सिर्फ सर्च बार के अंदर वही सर्च कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा कि मेरी जो कस्टम पोस्ट टाइप है, यानी कि ये वाली, उसके अंदर जितनी फील्ड है, यानी कि ये वाली फील्ड, मैं किसी भी फील्ड, लेकिन एक स्पेसिफिक फील्ड को ही सिर्फ सर्च करना चाहता हूँ, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर को सर्च करना चाहता हूँ। तो वो सर्च बार हमें करवाना है इस फिल्टर एंड सर्च एंड फिल्टर प्रो के अंदर। तो वो कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप YouTube के अंदर जाओगे तो कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। ये एक यहाँ से ट्रिक है, या इसको कह लो ये एडवांस स्टेप है सर्च एंड फिल्टर प्रो का, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर कोई भी कस्टम फील्ड, कोई भी स्पेसिफिक एक फील्ड से आप सर्च बार को कैसे करवा सकते हो। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो याद होगा, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से वीडियो को कर रहे हो, मैं याद कह रहा हूँ कि ये लॉजिक और ये वीडियो ही आपस में ही जुड़ी है। जितने भी मैंने आपको स्टेप्स बताए वो आपस में कनेक्शन कर रहे हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं सीधा जाऊंगा इसकी सेटिंग्स के अंदर। याद होगा मैंने एक प्लगइन आपको बताया था, रेलिवेंसी करके आपको इंस्टॉल करना है। अभी उसका काम है, वो कैसे होगा, इसके ऊपर यहाँ से हम क्लिक करते हैं। तो रेलिवेंस के अंदर आपको जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा इस कस्टम पोस्ट टाइप के लिए। यानी कि इस इंडेक्स को बताऊंगा कि इस कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड को कैसे सर्च करना है, उसका मुझे एक इंडेक्स बना दो। तो चलिए वो बनाते हैं। इंडेक्स कैसे बन सकता है, इंडेक्स के ऊपर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इंडेक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सारा कुछ अनटिक करना है। सिर्फ मुझे चाहिए स्टूडेंट सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ से स्टूडेंट सर्टिफिकेट को टिक मार्क कर दूंगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूंगा, और इसके बाद आपको यहाँ से एक फील्ड दिखेगी कस्टम फील्ड की। तो ये ही बहुत जरूरी ऑप्शन है इसके अंदर। तो ये क्या कह रहा है कि आपको सारी कस्टम फील्ड सर्च बार के अंदर इंडेक्स करानी है, यानी कि सर्च करानी है। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं सिर्फ एक ही सर्च फील्ड को सर्च कराना चाहता हूँ। वो कौन सी है, वो है सर्टिफिकेट नंबर। तो क्या सर्टिफिकेट नंबर का मुझे यहाँ से टर्म देना होगा। तो उसके लिए मैं कस्टम फील्ड के अंदर जाऊँगा, इसको एडिट करेंगे, और आपका जो फील्ड नेम है, ये देखिए फील्ड नेम ये होता है। इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है, इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर मैं इस तरह से इसको दे सकता हूँ। और याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि एक से ज़्यादा सर्चिंग कराना, यानी कि अगर मैं फील्ड नेम के अंदर जाऊंगा, आप चाहते हो कि सर्टिफिकेट नंबर के अलावा स्टूडेंट नेम से भी सर्च हो जाए, स्टूडेंट नेम के अलावा यहाँ से ड्यूरेशन के नेम से भी सर्च हो जाए, तो यहाँ से जो आप इंडेक्स बना रहे हो आपको कॉमा डालना है।
अपना यहाँ से फील्ड का नेम देना है। तो लेकिन मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर से हम सर्चिंग करना सीखेंगे। तो फिलहाल यहाँ से मैंने सर्टिफिकेट नंबर नाम की यहाँ से टर्म दे दी है, यानी कि कस्टम फील्ड का नेम दे दिया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको सेव द ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जब आप इसको सेव कर दो उसके बाद आपको कुछ एक स्टेप और करना है इसके अंदर, उसका नेम है बिल्ड द इंडेक्स। तो इसको आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो ये इंडेक्सिंग क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी आपकी जो भी आपने यहाँ से चूज़ किया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ से स्टूडेंट सर्टिफिकेट चूज़ किया है, उसके अंदर जितनी पोस्टें आ रही होंगी यानी कि जितने सर्टिफिकेट आ रहे होंगे, अगर आप इसके अंदर जाओगे, ये देखिए मैं दोबारा इस लिस्ट को ओपन कर रहा हूँ, इसके अंदर कितने पोस्ट हैं 1 2 3 और 4। तो ये क्या करेगा, इसने चारों का इंडेक्स बना दिया, यानी कि अभी इसको सब कुछ पता है। तो यानी कि स्टूडेंट सर्टिफिकेट के अंदर जितने सर्टिफिकेट नंबर आएंगे उनको सभी को ये रीड आउट कर रहा है। तो हमारा जो इंडेक्स है यहाँ से वो क्रिएट कर रहा है। तो हमारा यहाँ से इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। और सेव द ऑप्शन भी आपको यहाँ से क्लिक कर देना है एक बारी। तो जब आप इसको क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ से 4 डॉक्यूमेंट इन द इंडेक्स आ चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा चलेंगे हमारी सर्च बार के अंदर। इसको आपको यहाँ से अनेबल करना है अभी, और इसको अनेबल करने के बाद आपको इसको भी यहाँ से अनेबल करना है। ये क्या कह रहा है, सॉर्ट रिजल्ट बाय रेलिवेंस, यानी कि जो भी रिजल्ट रेलिवेंट होगा सर्टिफिकेट नंबर के साथ वही सर्च होगा, अदरवाइज कुछ भी यहाँ से सर्च नहीं मैं करना चाहता हूँ। अभी इसको मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा। सो दोस्तों यहाँ से अपडेट करने के बाद हम यहाँ से सिर्फ अभी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं दोबारा जाऊँगा स्टूडेंट रिजल्ट पेज के ऊपर। यहाँ से हमारी सर्च बार आ रही है, एक बार इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से मैं सर्टिफिकेट नंबर डालता हूँ। तो यहाँ से मैं डालता हूँ 042। तो चलिए 042 मैंने यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर दे रखा था, देखते हैं ये किस स्टूडेंट का है। तो यहाँ से अमित शर्मा नाम के स्टूडेंट का है। तब जब आप इसको अमित शर्मा नाम के स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटा आपका यहाँ से फ्रंट एंड पे शो होगा, कभी भी यहाँ से एलिमेंटर के बैक एंड पे कभी भी शो नहीं करता, ना ही प्रीव्यू पे शो करता है, जो कि कस्टम फील्ड से आता है, कस्टम पोस्ट टाइप से आता है। तो अभी ये देखिए अमित शर्मा का नेम आ रहा है, सर्टिफिकेट नंबर आ रहा है। और ये आप देखना चाहते हो कि डेटा सही है या नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो यहाँ से बहुत सारी टैब्स मैंने ओपन कर रखी है, उसको मैं यहाँ से बंद करता जाऊँगा। ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ से हम सीधा चलेंगे स्टूडेंट लिस्ट के अंदर, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो स्टूडेंट लिस्ट के जब आप अंदर जाओगे, अगर मैं अमित शर्मा नाम को एडिट करूँगा, और अगर आप देखोगे कि वो अमित शर्मा नाम का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा 042, यानी कि हमारी सर्च बार अच्छे से चल रही है 042। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि उसका नेम ये आ रहा है, चलिए देखते हैं। ड्यूरेशन मैंने 3 आवर लिखा है, तो ड्यूरेशन कितनी आ रही है, 3 आवर आ रही है। दोबारा जाऊंगा स्टूडेंट रिजल्ट के अंदर, मैं सेकंड स्टूडेंट को सर्च करता हूँ, गगनदीप से नाम के स्टूडेंट को। तो चलिए इस वाले स्टूडेंट को सर्च करते हैं। दोबारा चलेंगे, इस वाले का सर्टिफिकेट नंबर है 022। तो यहाँ से हमें डालना होगा 022 इस तरह से। अगर इसको मैं सर्च करूँगा यहाँ से, तो अभी मेरे सामने गगनदीप सिंह नाम का स्टूडेंट का सर्टिफिकेट आना चाहिए, जो कि यहाँ से आ रहा है। तो हमारी जो सर्च बार की कंडीशन है वो अच्छे से चल रही है। तो अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसका डेटा देखते हैं कि ये डायनामिक हुआ है या नहीं हुआ है, जो कि हमने टेम्पलेट बना रखा था। तो ये देखिए, अगर इस वाले को भी हम मैच करेंगे इसके साथ, तो आप देखोगे यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर जो था वो वाला आ रहा है, नेम आ रहा है। और अगर इसका मैं यहाँ से आपको ड्यूरेशन दिखाऊंगा, तो ड्यूरेशन इसने डायनामिक उठाई है। अगर इसका आप यहाँ से ग्रेड देखोगे, ए आ रहा है, यहाँ से भी ए आ रहा है। और मार्क्स के अंदर यहाँ से आई थिंक मार्क्स की जो मेरी टैब है उसको मैंने यहाँ से डायनामिक नहीं किया है, वो ये ग्रेड वाली ही ले रहा है। तो उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको पता होगा वो कैसे करनी है। सिर्फ आपको यहाँ से की चेंज करनी है। तो मैंने आई थिंक गलती से की दूसरी डाल दिया, अदरवाइज आप देखोगे हमारा जो डेटा है अच्छे से चल रहा है। तो लेकिन अभी आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इसको एडवांस और मैं बताता हूँ। अगर आप देखोगे हमारा, दोबारा चलते हैं स्टूडेंट रिजल्ट के अंदर, मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ क्या है। इसको अगर आप और इसको अच्छे से एज ए डेवलपर देखोगे, अगर आप यहाँ से मैंने सर्टिफिकेट नंबर डाला था, ये देखिए। चलिए फिलहाल मैं अगर तीसरे वाले स्टूडेंट का भी आपको दिखा देता हूँ। तीसरे वाले स्टूडेंट को भी हम यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका जो है 032 है, तो यहाँ से मैं 032 डाल लेता हूँ और मैं आपको यहाँ से सर्च करके दिखाता हूँ। तो जो मैं सर्च करूँगा ये परफेक्ट आ रहा है। ये देखिए गुरलीन कौर नाम का जो स्टूडेंट है, जो उसका आ रहा है, उसका सर्टिफिकेट आ रहा है, ये स्टूडेंट है हमारी। उसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ये देखिए इमेज भी चेंज हो गई है और जो डेटा भी है सारा कुछ अच्छे से आ रहा है। लेकिन इस पर हमारी सर्च बार भी चल रही है, अभी हमारा सर्टिफिकेट नंबर से भी चल रहा है और हमारा जो डेटा है वो भी डायनामिक आ रहा है, वो सबका अच्छे से आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से नेम आ रहा है, गुरलीन कौर है। और अगर आप दूसरे स्टूडेंट के अंदर जाओगे सर्च करोगे तो यहाँ से उसी स्टूडेंट नेम का यहाँ से
नेम आ गया, लेकिन ऐसे तो कोई स्टूडेंट आएगा और वो अपना नेम इस सर्च यूआरएल के अंदर डाल देगा। अगर मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम डाल देते हैं अमित शर्मा। तो अगर इसको मैं सर्च करूँगा इसी तरह से, कोई भी स्टूडेंट आगे इस ट्रिक को देख सकता है और वो अमित शर्मा डालेगा तो वो तो अमित शर्मा के नेम पे चला जाएगा। सो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जो कि यूआरएल के अंदर आ रही है, कि अगर कोई स्टूडेंट आता है, अगर उसको पता लगता है कि मैं अगर यूआरएल के अंदर किसी बच्चे का नाम डालता हूँ या स्टूडेंट का नेम डालता हूँ, उसका सर्टिफिकेट तो आ जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ जिस बच्चे को हम सर्टिफिकेट नंबर जो यूनिक बना रहे हैं वही बच्चा अपना स्टूडेंट अपना ही दे सके सर्टिफिकेट, इसलिए वो यूआरएल में भी नहीं आना चाहिए और उसको तो अपना यहाँ से मैं दिख ही रहा है, ये हमने टेस्टिंग कर लिया। लेकिन यूआरएल वाली सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, अगर आप इसको भी आओगे, आपको यहाँ से एक प्लगइन ऐड करना है। तो हम यहाँ से एक प्लगइन के अंदर जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे और यहाँ से मैं सर्च करूँगा कस्टम पोस्ट टाइप परमालिंक्स। तो आपको ये वाला प्लगइन को सर्च करना है। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर है, आपको यहाँ से प्लगइन मिलेगा जिसका जो ऑथर है टूरो यूनिट है, इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करेंगे इसको। तो जब इसको आप एक्टिवेट कर दोगे तो आपको यहाँ से सिर्फ सेटिंग के अंदर जाना है। तो अगर इसको मैं क्लोज करूँगा, सेटिंग के अंदर आपको यहाँ से परमालिंक के अंदर जाना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका परमालिंक ऊपर आ रहा था इसको हम यहाँ से चेंज कर देंगे। फिलहाल देखिए, ये मैंने प्लगइन इसलिए डाला, आप यहाँ से भी परमालिंक नॉर्मली जैसे हम चेंज करते हैं प्लेन कर सकते थे, यही वाला कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करता, वो सभी पेजेस और सभी पोस्ट के परमालिंक को चेंज कर देगा। लेकिन अभी हमने जो प्लगइन यहाँ से ऐड ऑन किया है वो आपको क्या लो करता है, किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप का, यानी कि यहाँ से आप परमालिंक चेंज कर सकते हो। तो मैं इसका परमालिंक क्या कर दूंगा, पोस्ट आईडी कर दूंगा, कि यहाँ से मेरी जो ऊपर परमालिंक आएगा वो पोस्ट आईडी आनी चाहिए, नेम नहीं आना चाहिए, जैसे कि अभी नेम आ रहा है। तो हम यहाँ से पोस्ट आईडी डालेंगे, एक बार सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, दोबारा चलेंगे, ये सारा प्रोसेस हम दोबारा करते हैं। स्टूडेंट रिजल्ट के अंदर चलते हैं, दोबारा यहाँ से मैं सर्टिफिकेट नंबर डालूंगा, सर्च करते हैं उसको, हमारा सर्टिफिकेट आ रहा है, जिस भी स्टूडेंट के साथ वो मैच कर रहा था उसका डेटा आ रहा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार उसका जो नेम है यहाँ से वो आ ही नहीं रहा है। अभी आप अगर यहाँ से अमित शर्मा डालोगे, चलिए यहाँ से मैं अमित शर्मा डाल के देखता हूँ, आई थिंक ये यूआरएल है, इसको हम यहाँ से सर्च करेंगे। तो दोस्तों, अभी भी जब हमने परमालिंक को चेंज किया था उसके बाद अगर आप सर्चिंग करोगे तो तब भी उस नेम से आ जाता है। अभी हमारी यहाँ से आईडी तो चेंज हो गई है, लेकिन हमारा जो नेम है उस नेम से सर्चिंग हो रही है। इसका परमानेंटली सोल्यूशन क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, जितने भी अपने यहाँ से स्टूडेंट ऐड किए थे, अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ से जो मैंने प्लगइन किया उसको डीएक्टिवेट करने के बाद आपको सभी नेम, यहाँ से जो नेम है वो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर के नाम से बनाना है। पोस्ट नेम जो होगा वो सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, यानी कि जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो हमेशा यूनिक होता है। अगर आपके स्कूल में, यहाँ से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में रियल डेटा आप डाल रहे हो, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा, हर एक स्टूडेंट का यूनिक नंबर होता है, जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, वही सर्टिफिकेट यूनिक नंबर को आपको यहाँ से डालना है। उसका परमालिंक भी यहाँ से चेंज करना है, यानी कि जब भी आप सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहे हो उसका जो यहाँ से पोस्ट नेम आएगा वो सर्टिफिकेट नंबर से होना चाहिए, कभी भी नेम से नहीं होना चाहिए। इससे आपकी दो चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसको एक बार यहाँ से अपडेट करना है, तो इसको मैं यहाँ से एक बार अपडेट कर दूंगा। इसी तरह से जितने स्टूडेंट आ रहे हैं, यानी कि ये वाला आ रहा है, तो उसका भी मैं यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर लूँगा, यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से भी चेंज करेंगे और उसको मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा। और अभी जो मेरा प्लगइन है उसको मैं यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ। तो जब आप इसको यहाँ से एडिट कर दोगे, जितने भी आपके स्टूडेंट की सर्टिफिकेट आपने ऐड किए थे उसका जो पोस्ट नेम है उसका सिर्फ आपको एक चीज़ चेंज करनी है, वो है सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ना कि उस स्टूडेंट का नेम डालना है यहाँ पे। तो जब इसको कर दोगे, हम दोबारा इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो अभी मैं 2 टेस्टिंग करूँगा जिस पे आपको ये रिजल्ट दिख जाएगा। एक तो अगर मैं यहाँ से किसी का नेम सर्च करता हूँ, मान लो मैंने अमित को सर्च किया, इसको हम यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ से वो फाउंड ही नहीं करेगा, क्योंकि अमित नाम का स्टूडेंट हमारे डेटाबेस में होगा ही नहीं, क्योंकि हमने जो भी डेटा ऐड ऑन किया है वो सर्टिफिकेट नंबर से ऐड ऑन किया है। तो अभी अगर हम इसके सर्टिफिकेट नंबर से यहाँ से फाइंड करेंगे, जो कि यूनिक सर्टिफिकेट नंबर है, इसको आप यहाँ से सर्च करोगे तो ये वाला सर्च बार यहाँ से आ जाएगा 042 सर्टिफिकेट नंबर से, और इससे हमारी 2 चीज़ें सोल्यूशन होगी है। अभी क्या हुआ, एक तो अगर आप यहाँ से भी अमित शर्मा डालोगे
और उसको यूआरएल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से पेज उसको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस के अंदर यहाँ से इस नाम के स्टूडेंट का सर्टिफिकेट है ही नहीं। और यहाँ से भी वो चीज़ हटकी, यानी कि यहाँ से आईडी आ रहा है और कोई भी स्टूडेंट अगर आ रहा है अपना ही सर्टिफिकेट देख पाएगा जो एडमिन उसको देगा, यानी कि वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को, जाके कि सर्च कर ले और रिजल्ट देख ले तो अपना ही वो रिजल्ट देखेगा, किसी दूसरे स्टूडेंट का नहीं देख सकता। और ना वो यूआरएल के अंदर यहाँ से सर्च कर सकता है, और ना ही हमने बैकएंड पे उसका नेम चेंज कर दिया तो उस नेम से सर्चिंग कभी होगी नहीं अगर वो इस सर्च बार के अंदर जाके सर्च करता है। तो ये था दोस्तों एक स्टूडेंट पोर्टल जिसपे हमने देखा है कस्टम पोस्ट टाइप कैसे बनती है, एडवांस कस्टम फील्ड का आप कैसे यूज़ कर सकता है, सर्च फिल्टर प्रो का हमने यूज़ करना सीखा है, उसके अंदर उसको मैंने आपको बताया कि एडवांस कस्टम फील्ड की सर्चिंग कैसे होती है, यानी कि जो मैंने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी उसके अंदर कोई भी फील्ड को अगर आप सर्च करना चाहते हो, रेलिवेंट सर्च लाना चाहते हो तो वो मैंने बताया कि कैसे हो सकता है। उसके अलावा ये फुल पोर्टल बनानी हमने सीखी है, तो वर्डप्रेस की काफ़ी डायनेमिक चीज़ें हमने इसके अंदर की है, काफ़ी बैकएंड आपको चीज़ें सीखने को मिली होगी। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस का जो प्रोजेक्ट था मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूँ ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।